हाँ भाई समीर। समीर अनम्यूट करो समीर भाई, मेरे को लगता है सो गया है। अरे बोल दे भाई, लाला जी के बोलने पे तुमको ऊपर लिया गया है। मैंने तो कहा यार नीचे बैठा बेचारा, कल को गाली ना दे कि मुझे लिया नहीं किसी ने। हाँ, हेलो। और मालूम पड़ा कोई तुम खान निकला। हाँ हेलो। हाँ भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ऐसे हेलो, आवाज आवाज आती आ है? रही? अरे तुम लोग को क्या घर पे खाना ही ना नहीं मिलता क्या भाई? आवाज आ रही क्या? हाँ अभी ठीक है। मोमिन है? यस। यस। खाने ना खाए हो? अभी का है। अभी खाए हो? क्या खाए? चमुने? लॉलीपॉप। हाँ? लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अच्छा लॉलीपॉप खाया है। ओके। नमाज नमाज पढ़ते हो? जी है, रोज। रोज पढ़ते हो? सुनाओ कोई सूरा। यार तुम्हारे आने से मेरे वहां बिजली कड़क रही है, खतरनाक वाली। हाँ, अच्छी बात है। आजाब बन के तो नहीं आए हो? हो सकता है। अच्छा चलो फटाफट सूरा सुनाओ। कौन सा सूरा सुना है? सूरे मकड़ी सुनाओ। नहीं नहीं मालूम। सूर्य मक्खी सुना दो। कोई आसान सा सूरा नहीं? मक्खी छोटी सी तो होती है। उड़ जाती है ना वो। चलो फिर लूट का मार सुना दो। अरे भाई, इतना हार्ड नहीं हमें मालूम है। चलो फिर सूर्य हाथी सुना दो। सूर्य असर मालूम है। नहीं, शाम की सूर्य नहीं सुननी, सूर्य हाथी सुनाओ। शाम बोले और इसके अलावा नहीं आता। दिन का टाइम है, शाम की सूरत कैसे सुन ले हम। यहाँ शाम है। चलो सूर्य गाय सुना दो। गाय तो बहुत बड़ी है सूरा। तो पहली 5-6 आयतें सुना दो। अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है। ये तो 3 आयतें, आगे तो पढ़ दे, 5-6 कहा है। अब इसके आगे नहीं याद मालूम। हद हो गई यार, तुझे आता क्या है फिर। चल सूर्य इंसान सुना दे। सूरह इंसान, ये कौन सी आयत है? ये भी नहीं पता तुझे? हम्म। नास सुना दे चल। सूरह नास। हाँ। कौन सी है? अरे फुल टाइम पास है भाई, इसको बटाते हैं। काम का नहीं है। जाओ भाई तुम भी सो जाओ निप्पल लेके यार। व्हाट इज? तो बताओ यार, ये जब मैं अभी सीरियसली मूड में नहीं हूँ ये सब फालतू गिरी के, तो इससे अच्छा लैला जी से अच्छी बात होगी। लैला जी वेलकम। हेलो। अरे क्या जबरदस्त आवाज है लैला जी की आज तो। हेलो। आदम अल्लाह कंटालू पंटी मनसेला आदम अल्लाह हल्ला गुल्ला कंटालू आदम अंटालू चंटालू अल्लाह। पंटालू कोल्लू आदम अल्लाह। अरे हमने तो दुआ पढ़ ली भाई आदम अल्लाह की। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अल्लाह मान लिया है। कैसे कलमा हैं पढ़ ले, आप? मेरा कलमा भी बिल्कुल पढ़ ले। पढ़ ला लिया इलाहा कंटालू इल्ला पंटी मंटी। आदम ला साहिल इलाहा इल्ला रसूल आदम। आदम साहिल रसूल अल्लाह। रसूल आदम ऐसे ही अल्लाह डाल दिया रसूल बीच में अल्लाह क्या। आदम अल्लाह। तो आदम अल्लाह अल्लाह गया है, भाड़ में। आदम अल्लाह आदम। अल्लाह जाए भाड़ में, जितनी भाड़ में जाए जाए सबके भाड़ में जाए।
कैसे हैं आप पहले ये मुबारक बताएं शायद। मुबारक। लैला जी सर कहीं मैं साइड पहले में हमको याद कर लिया कीजिए। मैं हवा में हम बाहर भाग के आई हूँ ना, बच्चे सोए तो मैं सोच रही हूँ उनको डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि मेरी आवाज है ना पूरे घर में घूम रही होती है, गूंज रही होती है, सॉरी बहुत जोर जोर से बोलती हूँ ना मैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? सत्य आ आ रही रही है, होगी। नेचुरल स्पीकर जिब्राइल लगा की है। तरह घूमती है, जिब्राइल की तरह घूमती है आपकी आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एकदम जिन हूँ, पूरी जिन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलती बंद हो गई है आपकी आवाज सुन के, क्योंकि इतने लोगों को पछाड़ देते हैं आप। डर लगता है बात कर अल्हम्दुलिल्लाह। रही हूँ कुछ। पहले मैं एक दो बार जुड़ने की कोशिश की थी, तब मैं मुस्लिमा थी, मुसलमान थी, कुरान पे आ गई थी, सोचती थी कि कुरान से सब कुछ सीख लूंगी मैं, बाकी ये सब चीज झूठ है। बाद में पता चल रहा है कि नबी साहब तो बहुत ठरकी निकले बीच में से। अल्हम्दुलिल्लाह। ठरकी करो, ठरकी करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठरकी नंबर 1। तभी अभी सारी लिंक मिल रही है ना। मेरा जो हस्बैंड था ना पुराना वाला, मतलब पहले हम्म नंबर पे, वो हम्म। साला बहुत हरामी था, वो भी यही रसूल अल्लाह वाले काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम मैंने गिरगिट रखा है, उसको मैं सुनती रहती हूँ ना, गिरगिट गिरगिट। वाकई में हर वक्त रंग बदलता है गिरगिट भाई। तो उसका नाम मोहम्मद रख देना। अरे उसको तो अभी पता है, देखने का भी मन नहीं करता, उल्टी आती है देख के उसको, हाँ तो मोहम्मद रख एकदम देना, सेम बकवास चीज हो आदमी। जाएगी। मैं तो मोहम्मद को कैसे कैसे इमेजिन कर चुकी हूँ अब तक, सोच सोच के कि यार ये आदमी कैसा होगा, आगे के 2 दांत टूटे कितना हुए थे गंदा बस उसके। होगा। आगे के लैला लिए सब टांगे इसीलिए ना टूटे थे। अल्लाह ने उसको अल्लाह ने उसको इतनी 30 मर्दों की ताकत दी, मगर एक भी मर्द पैदा करने की ताकत नहीं दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 दांत तोड़ दिए ना, बस काफी नहीं थे। लैला जी इसीलिए नहीं ना उनको उन्होंने हंसने से के लिए मना किया था, हंसे ना, ताकि वो खुद नहीं हंसते थे दूसरों को भी मना करते थे। दिल मुड़ तो अल्हम्दुलिल्लाह। उनको, मैंने कहा मैं तो हंसते रहता, मेरे दांत नजर आ जाएंगे टूटे हुए, अरे तो उनके मैं मुंह नहीं से हंस रहा। बदबू आती थी भाई, इसलिए हंसने नहीं देते थे, वो खुद हंसते नहीं थे। माँ बाप उनके की मुंह से दुआ। बदबू निकल रही होती है। अच्छा मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं शायद सिगरेट पी गई हूँ बहुत ज्यादा, सॉरी। तो मेरे को लगता ये है मेरे कौन को से वाले, होश में बात करना ये चाहिए। कौन से अरे वाले भाई ये सिगरेट वो थे? ये सूखता है अपना, सूखता है भाई, हम नॉर्मल सिगरेट अपने से पी नहीं जाती। वाह। उस दिन दारू हाँ। में थी। अरे नहीं, आज क्या पता है, मेरे को पता ही नहीं था कि आज भी स्ट्रीम है, कल स्ट्रीम देख के सोई थी। मैं सोची आज स्ट्रीम नहीं है, मैं आज बंदोबस्त में बैठी नहीं थी। अरे मैंने बोला ये क्या हो गया साला, स्ट्रीम शुरू हो गई अभी बंद हो गई शॉप, मैं कहाँ से लेके आऊं। अरे छोड़ो, मैंने बोला आज क्या करना है। और अभी भी मैं सोने ही वाली थी कि मैसेज देखा मैंने, एक मुझको बोल बकवास लग रही थी वो, अभी आई थी कुतिया, उसको कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बोल रही है, कि खाली खड़े रह के उसको बोलना कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जो बोला वो सही है। बच्चा पैदा करेंगे मालूम पड़ेगा। निकाल के बैठी हूँ 6, उसको बोलना 1 निकाल, मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ होती है। वाह। सही हेलो बात है। छह भाई 6 का साहब, एक्सपीरियंस रखा हुआ वो है आपने? 6 का एक्सपीरियंस रखा हुआ, 6 भी नहीं 7-8 भी थे, बीच में 1-2 इधर उधर भी हो गए, मगर क्या मतलब? बोलने का मकसद ये है ये कि बच्चे थे कि कंचे थे जो इधर उधर हो गए? भाई क्या कंचे मतलब थे। है? अरब वालों का काम था ना भाई, उनके यहाँ क्या था कि पगार बढ़ती है ना अरबियों की, वहां पर नातुर जो होता है ना, बिल्डिंग का नातुर जिसको वॉचमैन बोलते हैं, ये नातुर की भी नौकरी कर रहे थे ना अरब लोग। उनके पगार होते 12,000 15,000, कैसे पीछे पीछे बच्चे इनके 15-20, यार नौकरानियों लैला से जी, 4 हो रहे, इससे 4 हो रहे। हाँ जी। ये सुमैया करके मोमिना है कोई, ये गाली गलौज कर रही है आपको। मेरे को गाली दे रही है? हाँ हाँ। भाई हाँ भाई हाँ भाई, बोला आ जा आ जा गाली दे, मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगती इसकी गाली किसी की भी अभी। तो मैं तो कहूंगा बेशर्म हो कि गई हूँ मैं सुमैया बहुत। आके आके 1-on-1 जो है वो लैला जी के साथ आमने हाँ सामने हो आज जाए। मैं बात करेंगे, पूछेंगे क्या तकलीफ हो रही है उसकी शेरवानी में। अरे ये सच्ची शेरवानी बात है ना। वो शेरवानी नहीं पहनती, वो चोली पहनती है। अरे आजकल लोग सब पहनते, नीचे कुछ भी नहीं पहनते। मैं जा रहा हूँ ऊपर साइलेंट। बुर्का। हवा हवा अच्छा आ रही लैला होती जी है हर कभी, जगह से भाई। मैं लैला हंस जी के मर क्या ना हुआ, जाऊं। चूंकि आप मुसलमान थी तो मैडम, बिस्मिल्लाह मैंने सुभान अल्लाह बोला था ना माशाअल्लाह लैला कहने जी की बहुत आदत रही भारी है। होगी।
क्या चीज, क्या सुभान बोल रहा अल्लाह है भाई? माशाअल्लाह कहने की नहीं लैला साजिद जी भाई क्या बोल आपको, रहे? हाँ वही कह रहा था कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने की आदत रहती है, खाना खाने से पहले हाँ बिस्मिल्लाह की हाँ आदत हाँ है। हाँ तो बिल्कुल, कभी बहुत ऐसा आदत हुआ थी कि माशाल्लाह। आप दारू या सिगरेट पीते वक्त खट से बिस्मिल्लाह करके पी जाएं, फिर बाद में ख्याल हाँ आया अरे करती ये हूँ, तो हराम है। अभी भी बोलती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ हर चीज पे। और मगर उसके बाद थोड़ी देर बाद अरे बच्चों को बोलती हूँ, अपने बच्चों को बोलती हूँ क्या तुम लोग मेरे साथ ये करे, अल्लाह तुमको देखेगा। मेरे बच्चे पलट के बोलते हैं कौन सा अल्लाह? अच्छा उन्होंने भी तर्क कर दिया क्या? अरे सबको भगा रही है, सबको भगा दिया इधर। अल्लाह नाम की कोई चीज मेरे घर में नहीं है। अच्छा लैला जी एक मिनट रुकना, एक एमडी करके आया है। एमडी मोमिन है यार, एमडी कैमरा चालू है तुम्हारा, मोमिन है, हाथ उठाओ। अरे लैला जी डिस्कनेक्ट हो गई। एमडी, एमडी आवाज आ रही तुझे? एमडी मोमिन है, हाथ उठा, मोमिन है तो। एमडी क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया इसका स्क्रीन। एडम भैया, जेड एडम भैया, जी जी। मुझे थोड़ी देर पहले तबलीग के लोगों ने बुलाने आया था। जा चला जा उनके साथ तबलीग करके आ। मैं वही सोच रहा था, पसाई लेकिन चूड़े मैंने एडम बोल सीगा, दिया कि मैं पसाई ऑनलाइन चूड़े। क्लास कर रहा हूँ। यार ये मोहम्मद के खस्सी टट्टे को क्यों ऐड कर दिया यार? हाँ कौन जी। था? नहीं जोया नहीं, खान के नाम से आया था वो। हाँ बस गाली निकालने आया था, पता नहीं उसे ये नहीं पता कि मैं भी उसका बाप हूँ। एक निकालेगा चार दूंगा। हाँ जी तो यार तबलीग करने चले जाना था यार। मैंने है उसके भाई। बाद बोल मैंने उसके बाद बोल दिया मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आ गया गेट बंद करके उन लोगों के मुंह पे। अरे अरे यार भाई मैं तू यहाँ पे बता देता है तो वो वाला कोई देखेगा इवेंट मैच करके, भाई तेरी बम्बू लगेगी। उन जाहिल लोगों, वो बुद्धि चोद हो, आप लोगों को लगता है वो बुद्धि चोद साले ये देख सकेंगे? उनकी औकात है वे देखने की? अच्छा अरे जफर यहाँ भाई पे वो गाली देख अगर यूज ना सकेंगे या करें नहीं देख तो सकेंगे। ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ, और दूसरा वो देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे ये अजम्पशन में नहीं रह सकते ना भाई, हम पकड़े जाओगे किसी दिन। पकड़े जाएंगे तो पासपोर्ट रेडी कर लेंगे। बम्बू जाएगा पासपोर्ट रेडी करने से पहले पहले। इतनी थोड़ा जज्बाती ख्याल। ना होना। हाँ इतना जज्बाती होके मतलब नहीं है, अभी छोटा है बहुत तू, जज्बाती होके मतलब नहीं है। केयरफुल रहो थोड़ा, होश क्या कहते हैं उसको, जोश में होश नहीं खोना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साहिल साहब आप ही देखिए, मैं इतना चालाक अब हो गया हूँ लाला जी। कभी मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ? नहीं बताया। कभी मैंने बताया कि मेरी उम्र 32 है ईयर्स? क्या? नहीं बताया भाई, बताना भी नहीं है हमको। लोग जान जाएंगे ना, पकड़ लेंगे। अगर कोई देख रहा हो अगर मेरी एरिया का, तो फिर परेशान हो जाऊंगा मैं। तो नहीं बताता मैं, इसलिए आप भी ना बिल्कुल बताएं। ओके इस तरीके से कोई भी ना बताए, ठीक है। जी। मैं कोई कह किसी दिया को नहीं बताएगा कि साजिद बिहारी है। हाँ कोई ठीक नहीं, है। मेरी कोई उम्र तो किधर पता ही भी नहीं रिवील बता नहीं रहा। करेगा। कोई नहीं बताएगा 32 ईयर्स का मैं हूँ, कभी नहीं। कभी नहीं बताएंगे आप 32 इयर्स के हैं। प्रॉमिस। अच्छा ये लास्ट एमडी को देख लेते हैं यार। एमडी, एमडी रोम भाई आ गया। यार आप सिस्टम सभी फाड़ लोग देंगे। बहुत ही क्या कहे, बहुत लकी हो कि इस तरह की जिहाद आप लोग ही देख पा रहे हो। यूट्यूब हम लोगों को इजाजत नहीं दे रही है, वरना हम लोग भी एंजॉय कर। यार सुल्ताना जी अभी तो फिर भी नुन्नू जिहाद थोड़ा कम हुआ है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन कवर करके रखते हैं, नहीं तो हम्म। पहले पहले तो बहुत जिहाद हो रहे थे इस तरीके के। हाँ, इस तरह ये लोग काम करके समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। पूरी दुनिया का मतलब अपने पास ही सामान बहुत बड़ा है, पता नहीं इतना फील रखते हैं। अच्छा एक देखना, एक चड्डी मैन करके अगर ब्लॉक लिस्ट में है तो उसको भी अनब्लॉक कर देना अमित, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है वो। ठीक है। जहीर भाई कैमरा बंद कर लीजिए।
जी गालिब साहब। हेलो जी। जी साहब। क्या हाल चाल? जी अच्छा। ठीक है। जी अच्छा हूँ। अच्छा गालिब साहब, ये बताइए कि ये आपके रसूलुल्लाह को आप कैसे एक रहमदिल इंसान कह सकते हैं, जबकि बच्चों के मरने पे उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा है? कहाँ पर ये लिखा हुआ है? कहाँ पर दिखाओ मुझे। सही मुस्लिम 1745A। हम्म। क्या ये आपके लिखा है? सामने हदीस है। जी जनाब, आपके सामने हदीस है। क्या है? सही मुस्लिम कौन से नंबर बता रहे हो? 1745A। तो क्या हो गया? जी बताओ। 1745 क्या लिखा है? 1745A। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हदीस में तो हदीस में ए बी तो नहीं आता। 1745। अच्छा एक काम करो, एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरा हवाला देता हूँ। 4548 सर्च करो। 4 सही मुस्लिम 448। 4 5 हाँ 4 4548। 5 4 8। हाँ ये लो, मैं उर्दू वाला आपके सामने लेके आ जाता हूँ। जी ये लीजिए, आपके सामने हदीस है। हाँ क्या है? हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में मुशरिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो भी इन्हीं में से हैं। आप बुखारी शरीफ की 4548 की बात कर रहे हैं? सही मुस्लिम की 4548 भाई। अरे भाई, तो आपने पहले सही मुस्लिम बताया ही नहीं। ठीक है, सही मुस्लिम की मैं देख रहा और हूँ। सर सही सही मुस्लिम मुस्लिम ही की। बोला है मैंने। हाँ हाँ हाँ। 4548। हाँ ये लो, तो स्क्रीन पे सही पूरा मुस्लिम लेके आ की। गया मैं। हाँ 4548। अरे यार ये इसका साबुन बहुत स्लो है भाई। सही। 4548। वही तो कह रहा हूँ भाई कि 45 और 48 ये सही हाँ मुस्लिम की आप कह रहे हैं। सही मुस्लिम की 4548 4548। जी जी, इसमें क्या है हदीस में? हदीस में है, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में मुशरिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो भी इन्हीं में से हैं। नहीं नहीं, मेरे पास जो है, देखिए मैंने भी निकाला है। मेरे पास जो है वो इस्लाम 1 करके है। उसमें हम्म। सही मुस्लिम 4548 में है। दुश्मन से मुलाकात, जंग के वक्त नुसरत की दुआ करने के इस्तेहबाब के बयान अब में। तुम्हारे ठीक उसमें है। नहीं है तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब है कि तुम कहीं गलत ला रहे हो। सही मुस्लिम की आयत वो हदीस नंबर 4548। हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, हदसना मोहम्मद बिन बशर व अबू आप उसामा। किस में देख रहे काला हैं? काला काला तस्निया वाला काला है, काफ लाम के अच्छा, बाद अलिफ। अरे दोनों ने चिचा, कहा हदसना आप किस उबैदुल्लाह में बिन देख उमर। रहे हैं?
मैं अपने अपना वो खोल रखा है मैंने, जो हदीस है अपना खोल सही रखा है, मुस्लिम, कौन सा खोल रखा है? सही मुस्लिम, सही मुस्लिम, नहीं, कौन सा एप्लीकेशन खोल रखा है? इस्लाम वन। इस्लाम वन खोल रखा है आपने? ओके, मैं अभी जी आपको बताता हूँ इस्लाम वन में। आपके लिए मैं भी खोल दूंगा इस्लाम वन, टेंशन ना ले। जी जी, इस्लाम वन खोलिए, बताइए। इस्लाम वन या इस्लाम 360? नहीं नहीं, इस्लाम सीरीज 60 नहीं है, इस्लाम वन है। इस्लाम वन है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, और मैं इसका फटाफट। आइकॉन इस्लाम ही, उर्दू में इस्लाम लिखा हुआ है उसका आइकॉन। अरे मुझे पता है हजरत, मैं ओपन कर रहा हूं, आपको इस्लाम वन से दिखाता हूं, टेंशन ना ले। टेंशन लेने का काम ही नहीं करने का। बिल्कुल नहीं करने का भाभी, हम्म, ये बांधा नहीं। ये लो, इस्लाम वन आपके लिए खोलता हूं। हम्म। खुल जा बेटा, खुल जा, खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। चिचा को जो है वो इस्लाम वन में ये हदीस नजर नहीं आई है, हम उनको दिखा देंगे। जी जी, सही मुस्लिम निकालो, और ये हदीस नंबर 4548, 4548। अच्छा, 4549 सर्च करो तुम्हारे उसमें। ठीक है, 4549 में देख लेता हूँ। खोल भी रहा हूं, इस्लाम वन खुल गया है। सर्च कर लेता हूं हदीस, इंग्लिश नाइट रेड। जी ठीक है, हाँ जो तुम बता रहे हो, साहिल, हाँ साहिल देखो, हाँ इसकी हेडिंग लगाई गई है, सब खून में बिला इरादा, बिला इरादा, लफ्ज सुनना, हाँ बिला इरादा हाँ औरतों और बच्चों को मारे जाने के जवाज के बयान में। हाँ। इसमें कहीं ये लिखा नहीं मिल है गए, कि हदीस मिल गई। रसूलुल्लाह ने बच्चों को मारने का हुक्म दे रखा है। अच्छा, मुझे पता था आप यही आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे, हालांकि वो जो है वो हेडिंग जो है वो मुहद्दिस ने बांधी है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक चीज की कंप्लेंट आई, ठीक है, हम्म कि भाई हमारे इस अमल से ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, हम्म और उसमें बच्चे मारे गए, बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या हम्म। आपको अफसोस होगा या नहीं होगा? बात सुनो, सब खून है। तुम पहले कहीं अपने बॉम्बे के होटल में बैठे हुए, मिनरवा होटल में सर सनीमा देख रहे सर हो, पहले और तुम्हें जाके कोई सर कत्ल कर देगा। सब सर खून, सर सब खून, जंग की हालत है, गालिब साहब, पहले मेरे जंग सवाल की का हालत। जवाब दीजिए। हाँ, जी मेरे बताओ। मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए ना। मुझे ये बात हम्म बताइए कि आपका दुश्मन है, हम्म ठीक है, हम्म आपने उससे लड़ाई की और गए आप हम्म उसको हम्म मारने के लिए, ठीक है, हम्म। रात में हमला किया उसके ऊपर, जी, रात में उसके हमला होता बच्चे है भी। शत्रुओं का। ठीक। जी हाँ जी। जी। हम्म। हाँ, आपने गलती से उसके बच्चे भी मार दिए। जी, गलती से, बिल्कुल गलती से। हाँ, गलती से उसके बच्चे भी मारे गए 2-3। हम्म। आपको अफसोस होगा क्या नहीं होगा? भाई एक बात बताइए, ये तो जंग की सर हालत सवाल में का अगर, जवाब दो ना, अफसोस अफसोस होगा क्या नहीं होगा ये जवाब दीजिए। देखो ऐसा है जनाब आली, आप इसको अपने इस पॉइंट से मत सोचिए कि आप दिल्ली में बैठे हो और बॉम्बे में बैठे हो और सर बच्चों को गया। आपको पहले आप अफसोस जंग होगा की कि कैफियत नहीं को होगा? क्या वो छोड़ देंगे, कुफ्फार छोड़ देंगे मुसलमानों पे अगर सब अरे खून का मैं मौका बच्चों मिलेगा का तो? पूछ रहा हूँ, बच्चों का नहीं बच्चे नहीं, अगर मर गए आपके भाई हाथ से, देखिए, जंग के वसूल अलग होते हैं जनाब आली, जंग के तो वसूल मतलब अलग आपको होते हैं। अफसोस नहीं होगा? आप पहले बात तो यह है कि आप इस पस मंजर को आप समझिए, सब खून मारना है, सब खून अरे कहाँ कोई मारा भी जाता है, कब मारा जाता है, कैसे मारा जाता है, क्यों मारा गालिब साहब, जाता है,
इस गालिब साहब, नफ्सियात को आप गालिब साहब, समझिए। जी, गालिब जी। साहब, गालिब साहब, पहली बात तो यहाँ जंग नहीं चल रही थी, रात में अटैक किया गया है। अरे भाई तो शब क्यों खून अटैक किया? मारना कौन क्यों मतलब, मारे गए? सुनो, अरे पहले पूरा सुन लो और उस हिसाब से जवाब दो। पहली बात तो ये जंग नहीं हो रही थी, सेट जंग कि दोनों रात में आए और जंग हुई। नहीं, कहाँ जंग आपके नहीं हो रही थी? जो ये यार हदीस का खाली मफहूम क्या है? दूसरा कहाँ जंग नहीं हो रही थी? क्या है ये कहाँ देख, जंग नहीं हो रही? ये इसमें तो देखो सिंपली एक बात कही गई है कि हदीस में जंग क्या के है, ये टाइम देखो पे आप हदीस कह में रहे हैं कि है जंग नहीं हो रही थी। कि रिवायत ये फरमाते किस हैं जंग कि की बात शब कर रहे हैं कि खून जंग नहीं में, हो रही थी? हम्म क्या, कहाँ जंग नहीं हो रही अरे थी भाई और मार दिया बच्चे? नाइट रेड किसको कहते हैं, हाँ जी जी, नाइट रेड कहते हैं किसको, जो रात में रेड किसको दुश्मन कहते को, हैं। हाँ जी जी, रात में दुश्मन को बेखबरी में हमला कर देना। थैंक यू सो उनकी वेरी मच। मतलब सुनो जी सुनो सुनो, थैंक यू। मतलब आपके भोले भाले प्यारे सहाबा जो है वो रात में बेखबरी में जाके अटैक कर रहे थे, इतना मान लिया आपने। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नहीं, मुश्किन है, जो ये कुफार, एक अरे बात एक सुनो यार, एक मुश्रिकीन नहीं नहीं, कुफार एक वो आपको दो सब खून मारते हैं आपको दुआ देने के लिए? उन्होंने किया सब खून। अरे जब जंग की हालत चलती है तो एक बात बताओ, तुम हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने सब कहाँ खून किया, नहीं मारे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं खून, हिस्ट्री नहीं, रसूलुल्लाह के अरे ऊपर शब खून किसने किया बताओ जरा। नहीं तो इन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक वसूल बताया जा रहा है, कहाँ उन्होंने सब खून मारा है? वसूल नहीं, आप वो तो बताओ, मर ये रहे जो थे, मारा ये उन्होंने। हदीस जो है, ये हदीस जो है वो कहाँ सब खून मारा है? तुम पहले मुझे इसका पस मंजर बताओ। इसमें तो सिर्फ क्या एक पस वसूल मंजर, बताया जा इस एक उसूल नहीं वसूल बताया बताया गया जा है, रहा है मारा है कि अगर उन्होंने। ये देखो ये देखो ये देखो, रुको रुको, फोर कहाँ फाइव सब खून फाइव जीरो मारा चेक करो, फोर फाइव है? फाइव जीरो चेक करो, 4550 चेक करो, उसके बाद वाली हदीस 4550, चेक ठीक करो। है। इसी इसी मुस्लिम की हाँ सही फोर मुस्लिम फाइव की, ये फाइव देखो। जीरो मुस्लिम की। हाँ हम्म ये देखो, ये लिख रहे हैं कि हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं, मार हम्म। रहे थे वो लोग और बच्चे मर रहे थे। जी जी, ये जो मुस्लिम है जो तुमने निकाला है इस्लाम वन में 4551, ये है फोर फोर फाइव 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 जीरो जीरो नहीं है? 4550 चेक करो, मर रहे थे बच्चे लोग को, ये मार अरे रहे भाई थे। जो जो बात कही गई है पहले वाले में, वही बात तो इसमें भी है कि सब खून में ये बिला इरादा औरतों बच्चों के मारे जाने के जवाब में, वही बात तो है जो हाँ, तो पहले मैं कह इधर रहा क्या हूँ। लिखा हुआ है, हमारे शब खून लेकिन मारने में, अरे भाई सुन लो पहले, हम्म हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं, हम्म तो मर रहे थे बच्चे लोग। मुझे ये बताइए आप, एक तो देखो, 2 पॉइंट मैंने अभी आपके लिए हथियार निकाल देता हूं मेरा, 1 मिनट रुकिए, ताकि आपसे जो है ना सलीके से बात हो। 1 मिनट रुकिए, बिल्कुल सलीके से बात करो। 1 मिनट। नाइट रेड या शब खून मारना, आपने खुद कहा अभी कि दुश्मन अनजान है, और दुश्मन या आप समझिए कि जहां पे आप हमला कर रहे हैं, जहां पे आप हमला करने वाले हैं वो बिल्कुल अनजान है, सही, हम्म आप पर अटैक होने वाला है, ठीक है, सही, हम्म हम्म यस। अब आप वहां पे अटैक कर रहे हो, वहां औरतें और बच्चे भी मारे गए, ठीक है, हम्म ठीक है, हम्म। यस और नो, चलो ठीक है, मैं बात तो कर रहा हूँ, यस। आप पहले तुम अपनी बात कर लो, फिर मेरी बात हाँ शुरू मुझे होगी। बताओ, बच्चे के मरने पर आपको अफसोस होगा या नहीं होगा। तुम मुझे साहिल ये बताओ कि मैदान जंग में बच्चों को क्यों लाया उन कमीनों ने? अरे मैदाने नाइट जंग नहीं है रेड, रे नहीं भाई, नहीं, क्यों नाइट अटैक किया है। अरे नाइट रेड है, जंग अरे नहीं है भाई, अरे तुमको डकैती एक बात है। बता, अरे भाई तुम ये बताओ कि ये नाइट राइड कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये घर में होता है?
ये ये घर में नाइट होता है, राइड ये जो है मैदान जंग में होता अरे है, बताता हूँ दिन में होता है। नाइट ये मैदान एक जंग में होता है। अमित एक मिनट एक मिनट अमित एक मिनट एक नाइट एक बताइए राइड जो है अरे पुलवामा रुको सुनो अरे गालिब रुक जा भाई पुलवामा का जो बदला लिया मोदी जी अरे ने, रुक रे पाकिस्तान पे अटैक किया, बता। रुक जा अभी थोड़ा सुन एक सवाल किया आपने नाइट राइड कहाँ पे होता है नाइट राइड आपका आप एक काम करना कोई हाईवे पे चले जाना ठीक है अक्सर नाइट राइड उधर पे होता है हाईवे पे आप जाना थोड़ा मेकअप विकअप मोदी जी ने लगाना पाकिस्तान पे अटैक अरे एक सवाल किया तो उसका जवाब तो ले ले भाई आपने कोई हाईवे पे जाना है या कुछ सिलेक्टेड जगह होती है वहां पे आपने अच्छे से मेकअप करना है और वहां पे रास्ते में आपको खड़े होना है वहां पे आपका नाइट राइड हो जाएगा अच्छे से राइडिंग की जाएगी आपके ऊपर ठीक है अभी आगे जो असल मुद्दा है उस पे आते हैं हाँ मुझे ये बताओ पुलवामा की बात ये सब हम करेंगे तुम्हारा सब एग्जांपल लूंगा मैं ठीक है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बच्चे के मरने पे आपको अफसोस होगा या नहीं होगा भाई साहिल, बड़ी बेईमानी है, तुम मुझे निकाल के बात करते हो, ये बहुत बेईमान कहा ले आदमी लिया ना तुम लोग झूठे अच्छा हो मेरे और बेईमान भी हो। पहले तो मैं झूठा क्या झूठ समझता था, बोला लेकिन अब समझता बेईमान भी हो। पहले निकाल क्या झूठ लेते हो, बोला फिर बात करते हो, म्यूट कर देते हो, अरे फिर बात विक्टिम करते कार्ड हो। मत खेल भाई क्या झूठ बोला ये बताओ झूठ ये बोला है तुमने कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैदान जंग में बच्चों को क्यों लेके आए काफिर। मैदान जंग है तब ही उन नहीं तब इधर उन मारने का क्या वक्त अबे होता है? पुलवामा क्या के होता है अटैक के बाद मोदी जी ने अबे पाकिस्तान पे हमला किया है। अरे दिमागी अपंग अभी तूने खुद यहाँ पे इसी वजह से मैं ये नोटपैड जो है हथियार रखता हूं अभी इसने खुद कहा था थोड़ी देर पहले शब खून मारना नाइट रेड ये होता है जहां पे आप हमला करने वाले हैं वो बिल्कुल अनजान है मतलब जहां पे आप हमला करने वाले हो वो बिल्कुल अनजान है उसको तो पता ही नहीं है कि आप हमला करने वाले हो तो ये जंग कैसे हो गई पहले इसका जवाब दो ये जंग कैसे पाकिस्तान हुई पे मोदी जी ने जो हमला किया था वो किस कैटेगरी में है? वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे नहीं, इसी में डिस्कस करो ना, वो नहीं किस पहले कैटेगरी में आता है? अरे पाकिस्तान भाई पे जो मोदी ने हमला सुन किया था, हिंदुस्तान ने उसपे हमला बच्चे किया मरे था, थे वो क्या किस कैटेगरी में आता है? बता उसपे के किया उस था हमला। एक मिनट उस पे बच्चे मरे थे अब बच्चे तो अगर क्यों नहीं मरते हैं, मरते जब जंग नहीं होती रिपोर्ट है तो बताओ बच्चे तो बच्चे मरते मरे ही थे हैं। अरे तो मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ कि अगर बच्चे वहां रिपोर्ट रहे बता होंगे तो बच्चे मरे मरे होंगे। थे कोई अगर कोई डाटा बच्चे तुम्हारे मरे पास है हैं कि कितने मरे सुन कितने नहीं मरे? तुम्हारे पास सुन डाटा गालिब है, बच्चे भी रहे होंगे, मरे होंगे। कहाँ है बताना डाटा डाटा बता कहाँ है तू डाटा बता कि मैदान जंग में बच्चों को क्यों लाए? अबे जो इधर जंग लेके हुई, कौन आया ये आज नाइट रेड है झूठे इंसान जब मैदान जंग में बच्चे आएंगे, इधर सब मैं खून क्या एक मिनट क्या गालिब वो गालिब मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे तो वो गालिब छोड़ देंगे? गालिब वहां मुसलमान गालिब के बच्चे अगर जंग में जंग होंगे, साबित कर ये तो इधर जंग का वसूल है। गालिब जंग साबित कर गालिब जंग ये साबित तो कर झूठे तू सा- जंग तू साबित इस कर अबे झूठा, तू ये साबित कर कि ये झूठा किस तू जंग है की बात हो रही है, कौन सी जंग जंग है? किधर जो इधर जो साबित कर इधर हदीस में नाइट जो रेड ये है बात कही गई है, किस जंग की बात? अबे झूठे इधर जंग किधर है तूने खुद अभी कहा नाइट रेड कहते हैं कि आप रात में हमला कर रहे हो उसको पता भी नहीं है वो बच्चों को तो पता भी नहीं है वो थोड़ी ना लड़ने के लिए आया है तुम नाइट रेड मार रहे हो किसी के वहां पे जाके उसको तो मालूम भी नहीं है वो बेखबर है तूने खुद बोला भी झूठे इंसान तुम्हारी पूरी कौम ही इस तरीके की झूठी है क्या झूठों के सरदार इधर जंग साबित करके वो लड़ने आए थे यहां पे तूने खुद कहा है कि शब खून मारना ये सामने वाले को पता भी नहीं होता है वो अपने घर में सो रहे होंगे खाना खा रहे होंगे वो बेचारे साबित करिए जंग है भाई पहली बात तो तुम बेईमानी कर रहे हो, मुझको निकाल क्यों देते हो और निकाल के अपनी बकवास तो करते झूठ हो? नहीं जंग साबित कर इधर जंग साबित करके वो लड़ने के लिए आए थे अबे जब ये अबे जब ये पहले तू मारे जा रहे थे तब लड़ने के लिए आए थे सब खून की डिफिनेशन पहले तू समझ ले। सब खून हमेशा मैदान जंग में जो फौजी होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, किधर है तुम्हारे घर में नहीं अटैक बता किया जाता है। बता सब बता खून ये बता है, बता सब बता खून ये है। बता बता
तू बता कि ये किस जंग की बात हो रही है? अभी तूने खुद यहाँ पे अग्री किया मेरे साथ कि शब खून या नाइट रेड उसको बोलते हैं जिसको जहां पे आप अटैक करने वाले हो उसको मालूम भी नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है। देखो ये सामने तुम्हारे लिखा हुआ है। जी 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 जी, सुनो सुनो, अगर सब खून को मैदान जंग में उनकी ला इल्मी में, उनके इग्नोरेंट में ही सब खून मारा जाता है, लेकिन शर्त यह है वो जंग की हालत हो और जंग के मैदान में अच्छा मेरे किसी को के एक बात घर में। बता। जी अच्छा जी, गालिब एक बात बता, एक बात पहले बता तू ना, गालिब, पहले इसकी गालिब एक बात डिफिनेशन बता, सब खून की, गालिब पहले गालिब गालिब एक बात इसका बता, गालिब एक बात बता, चुप चुप हो जा। एक बात बता कि वो लोग अनजान थे, वो बच्चे भी अनजान थे, उसके मरने पे तुमको अफसोस होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना बता दे। पहले तू ये बता कि ये सब खून जो मारा जा रहा है ये कहाँ मारा जा तू रहा है? पहले इनके तू ये बता, मरने पे, पहले पहले बच्चों तू के मरने अपनी पे तुझे जाहिलियत का, अफसोस होगा क्या अपनी नहीं होगा, जाहिलियत सिर्फ का इतना सबूत बता। पहले तू ये बता, ये सब खून गालिब, कहाँ मारा जा रहा है? बच्चों के मरने पे तुझे अफसोस होगा क्या नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सब खून जो हो रहा है किस जंग में हो रहा है और उस जंग में बच्चों को लाने की वो जरूरत जाके क्या है? तुझसे पहले तू पहले मुझे तो ये तू ये बता। साबित करेगा, सुन, पहले तू ये साबित करेगा कि वो बच्चों को जो है जंग में लाया गया था, जंग में, ठीक है, ये तू साबित करेगा। उसके बाद तुझे ये जवाब देना है कि बच्चों के मरने पर तुझे अफसोस होगा क्या नहीं होगा। अबे अगर तू जंग के मैदान में बच्चों को औरतों में लाया गया तो वो तो जाहिर सी बात है कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा ही। तो आप उसके अगर लिए को गले के अफसोस ऊपर नहीं होगा। लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। उनका है, पहले तो कसूर उनका है, जो जो तो दुश्मन तुझे है अफसोस नहीं होगा। वो एक मिनट वो एक मिनट, दुश्मन, गालिब वो गालिब वो गालिब, तो तुझे अरे अफसोस भाई, नहीं होगा, राइट। जाहिल तो वो है जो जंग के मैदान में बच्चों को ले आए। तो तेरे को वो अफसोस नहीं कमीने वो होगा। लोग हैं जो बच्चों को जंग में लाया जाता है क्या? तुम ये बताओ। अच्छा तो सुन गालिब, मैं तेरे साथ चलता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे तेरी मेंटालिटी अभी 4,700 लोग जो देख रहे हैं, तेरी मेंटालिटी एक्सपोज करना और तेरे इस्लाम को एक्सपोज करना है। चल मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं अरे कि भाई वो निहायत ही, ऐसा है, सुन ले, अभी सुन साहिल ले मियाँ, साहिल मियाँ, गालिब, सुन ले, तेरी बात से चल रहा हूं। तू वो नाजिया इलाही से बात कर और तू वो उनसे बात कर, अभी वो दिल क्या की नाम भड़ास है निकाल जो, ले। समझे, वो ऐसे ऐसे ही। नहीं एक मिनट, अमित अमित रुको, उसको दिल की भड़ास निकालने दो, नहीं जीत क्योंकि मुझे सकता, उससे असल जवाब लेना है। तू मुसलमानों से जीत नहीं सकता है। तुम, अच्छा चल इस्लाम जो है गालिब, परफेक्ट है, मुकम्मल है। गालिब इस्लाम में गालिब हर चीज जीने का एक गालिब सलीका दिया गया है और तेरे ठीक है, बकवास करने से, इस्लाम को कंडेम करने से इस्लाम कमजोर नहीं हो सकता। इस्लाम में ठीक है चल। 200 करोड़ लोग इस्लाम को फॉलो करते अबे हैं और जो, रुकेगा, हाँ, ये जो तुम बच्चों वाली ये रुक लेके जा, आए हो ना, ये तो रुक जा। पहली बात तो तू सब खून की बात जो कर रहा है वो सब खून की अरे तू मान लिया डिफिनेशन तेरे नहीं, हिसाब से, रुक जा, तू सिर्फ मान लिया डिफिनेशन तेरे, नहीं जानता है सब खून के। गालिब हाँ बोल। तेरे हिसाब से चल रहा हूँ, तेरे हिसाब से चल हाँ रहा हूँ, रुक मेरे जा। हिसाब से चल। चल, अब आया हाँ चल, रास्ते पे, हाँ रास्ते चल पे तेरे आया हिसाब लग से रहा है। चलता हूँ। हाँ अब सुन, अब समझ जा, तेरे हिसाब से मैं चलता हूं और मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो निहायत ही बेगैरत बाप है जो अपने बीवी और बच्चों को जंग में लेके आया, ठीक है, और तुमने नाइट रेड किया उन पे, उनको पता नहीं है, और उसमें बच्चों को और औरतों को भी मार दिया, ठीक है, वो लेकिन निहायत, बिला इरादा, सुन सुन, अरे उसके साथ लिखा हुआ बिला इरादा, नहीं मारने की हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा नीयत है, नहीं थी। ये हदीस ये में जो नहीं है। जंग के मैदान में जो, तेरे को 1 लाख का ये चैलेंज है, हदीस में बिला इरादा दिखा दे, जी जी, अरे बता। उन्वान जो बांधा है वो यही बांधा है, बिला इरादा और हाँ तो नहीं, बच्चों के हदीस मारे जाने उन्वान के किसने जवाब बांधा, में। एक मिनट, उन्वान किसने बांधा, सुनो, सब खून मारने में उन्वान मुशरिकों के किसने बच्चे बांधा, भी, अरे हदीस के अल्फाज सुन, हदीस के अल्फाज सुन। पहले उन्वान किसने मुशरिक, बांधा वो बता। नहीं अच्छा चल उन्वान छोड़ दे। हाँ तू हदीस में तू बता बिला इरादा, हदीस का टेक्स्ट, तू हदीस का मतन जो है वो मैं तुझे उसमें पढ़ बिला के इरादा बताता हूँ। लिखा है, बिला इरादा लिखा है। अना नसीबुन फिल बयाते मिन ज़रारील मुशरिकीन कालहुम हाँ मिनहुम। ये सुन हाँ एक बात, हाँ इसका हाँ तर्जुमा जो नीचे लिखा है, जो सामा से रवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे सब खून मारने में हाँ मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। अब सुन, हाँ, पहले बात सुन ले, पहले बात बिला सुन लेना इरादा बेटे। बता। अरे हजरत जो सामा ने जो कहा है वह नहीं कहा कि हम बच्चे मारते हैं,
उन्होंने कहा कि मारे जाते हैं हाँ पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, नहीं, बिला पैसिव इरादा वॉइस किधर है है? जी। मारे अबे जाते हैं गधे, बच्चे, वो बिला ये नहीं इरादा कह किधर रहे है हैं उधर? कि हम बच्चे को मारते हैं सब बिला खून में। बिला इरादा किधर है? अरे बिला इरादा पैसिव वॉइस में, अब खुद सेंटेंस में है, हमारे सब खून में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हजरत हाँ, जोसामा मारे ने जाते ये, हैं, इब्ने जोसामा, मारे जाते हैं। इब्ने सुनो, इब्ने जोसामा ने ये नहीं कहा कि सब खून में हम बच्चों को मारते हैं, ये जुमला नहीं वी है। किल दिस, ये देख, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ पॉलिथियस ड्यूरिंग द नाइट रेड्स। नहीं, सुन पे, जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ना, उसी में वी इस्लाम किल वन द का उर्दू चिल्ड्रन ऑफ तर्जुमा पढ़ के, पॉलिथियस। मुझे उर्दू तर्जुमा पढ़ के बताओ इस्लाम वन का। वी किल द वी किल द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिथियस। ये तो देखिए, ये तो मारे तुम्हारा जाते तर्जुमा है, हैं, ये मारे। अबे ये गालिब, तुम्हारा अभी तर्जुमा है। इतना बुरा टाइम, सुनो, तुम लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब तुमको हमको ग्रामर भी सिखाना पड़ेगा। जी, उन्होंने मारे जाते हैं, इब्ने जोसामा ने ये नहीं सेंटेंस कहा की कि बात हम हो रही है। मुशरिकों के बच्चे को मारते हैं, बल्कि मुशरिकीन के मारे बच्चे जाते मारे जाते हैं, हैं उस सब अबे तो खून में। मारे जाते हैं। सुन, मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग इतने दिमागी अपंग है, मैं एक बात बोलता हूँ। अरे भाई, मैं अबे तो समझ दिमागी जा, अगर सुन, तुम तो सुन रे तुम तो भाई, गोबर भरना हुआ तुम्हारे सुन दिमाग रे, में, सुन, अकल से माउस हो तुम सुन सेंटेंस को नहीं भाई। समझ। कौन है ये लोग? अबे सुन, मैं एक मिसाल देता कहां से आते हैं ये? हूँ। अगर ये कहे कि हम जब नाकाबंदी लगाते हैं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी चलाते हैं वो पकड़े जाते हैं। अब बता के पकड़े जाते हैं क्या नहीं पकड़े जाते हैं? अरे छोड़ उसका, तू नहीं कर, बल्कि तू जब हदीस में बात कर रहा है तो हदीस की बात कर, उसमें तर्क में आ। कहीं पे ये नहीं कहा गया है अच्छा कि हम चल, मारते हैं। चल वो तेरे कहते साथ हैं मैं कि और भाई आगे चलता हूं। सुन 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 ऐसी सुन कंडीशन में बच्चे भी मरते हैं, सुन क्यों सुन बच्चे को सुन जंग। सुन 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 तेरे साथ मैं वहां भी चलता हूं। मुझे ये बता कि जो बच्चे मारे जाते हैं उस पे तुझे अफसोस होगा या नहीं होगा? अबे अफसोस का यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ तो उस जंग की हालत का अच्छा, सवाल तेरे है। को अफसोस होगा या नहीं होगा अगर पहली मारे बात तो, जाएंगे तो? अच्छा सुन सुन, ये बात बता, जंग में अगर तेरा मुखालिफ कोई मारा जाता है तो मरने का, कत्ल होने का अफसोस तुझको होता है या नहीं होता है कि एक जान गई है? तू पहले नहीं, ये बता। यहाँ नहीं, बच्चे दुश्मन बच्चे के की बात मरने पे, है। नहीं, दुश्मन के मरने पे मुझे अफसोस नहीं होगा। हाँ, उसका अगर बच्चा मर रहा है तो मुझे अफसोस होगा। बच्चे को क्यों जंग में आया है? वो लड़ने के लिए आया, किस लिए अगर वो आया है? जंग पे बच्चे आया बच्चे की, या ना आया, जब जब इररिस्पेक्टिव ऑफ जब दैट, जब जंग की अगर हालत जा वो रही है, मेरे जब जंग हमले की से हालत चल रही उसका है, बच्चा मारा जा रहा है, सुन, अगर मेरे हमले से उसका बच्चा मारा जा रहा है तो मुझे उसके बच्चे के मारे जाने पे अफसोस होगा 110%। तुझे होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना बता। मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब जंग चल रही तुझे है तो जंग अफसोस की होगा या नहीं अरे होगा? भाई एक बात बता, सुनो, मैं एक चीज ये बात बता रहा हूँ कि तुझे जब जंग की अफसोस हालत होगा चल या रही नहीं है तो होगा? मैदान जंग में क्यों तुझे औरतों को अफसोस, और बच्चों को लाते हैं? वो जब बड़े बच्चे ही आएंगे निहायत, सुन और सुन, जितने लोग, औरतें आएंगी। अच्छा एक काम करते हैं, चल, इसका मैं और गेम बजाना है मुझे, एक मिनट, इसका गेम और बजाता हूं मैं। गेम तो कितने तेरा बज लोग रहा है जी जंग में साहिल, अपनी तुम अपनी अपने औरतों और इमामुल बच्चों को मुर्तदीन, लेके जाते हैं, इमामुल वो मुर्तदीन को लेके आए, निहायत हरामी है। बोल, ये बोल, जितने लोग जंग में अपनी औरतों और बच्चों को लेके जाते हैं वो निहायत हरामी है। बोल, हाँ, अपने बाप को बोला, आदम सीकर को। जितने लोग जंग में अपनी औरतों और बच्चों को लेके जाते हैं वो निहायत हरामी है। बोल, ये तो तेरी जुबान है ना, मेरी जुबान थोड़ी है। अरे तो तू क्या मानता है, लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, हमारा हिंदुस्तान में हमारे तो फौजियों को, अबे हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं, सिर्फ इस्लाम की बात,
मुझे सिर्फ ये बता आज कि चाइना से तेरे जंग चल नजदीक रही है तो बच्चों को जंग लेके जा। में मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे नजदीक जो लोग औरतों और बच्चों को जंग में लेके जाते हैं, औरत या बच्चों को, या मैं औरत या बच्चे कर देता हूं, वो निहायत हरामी है। ये तो तू बोल रहा है अपनी गंदी जुबान अबे से। तो तू क्या बोल रहा है फिर? तेरे नजदीक अबे क्या तू है? अपनी लेके गंदी जाना जुबान चाहिए या से नहीं जो लेके चाहे जाना बोले, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तू मेरे अच्छा, मुंह तो में थोड़ी ये डालेगा अल्फाज। तो मेरे तेरे अपने नजदीक क्या है? अल्फाज मेरे मुंह में लेके जाना घुसेगा। तेरे नजदीक कैसा है गालिब? लेके जाना तेरे नजदीक कैसा है? अबे अबे पहली बात तो देखिए कि तू डरा हुआ आदमी है। पहले अपनी शक्ल दिखाता था, आज अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है। एक डरा हुआ आदमी, तू उससे क्या बहस करेगा? बिल में रह के बहस करते हो, सामने बात करो। अबे तेरे नजदीक जंग में कोई औरत या बच्चों को लेके जा रहा है, वो हरामी है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि तू अपने मुंह में अपना डाल ले अपने अरे अल्फाज तू को। बता दे कैसे। और अगर मुंह में अल्फाज नहीं है तो पिछवाड़े में डाल ले अपने अल्फाज को। मेरे मुंह में क्यों डाल रहा है भाई? अच्छा, तो तेरे अल्फाज क्या है वो बता दे। चल, तू जो बोलेगा वो लिखता हूँ, बोल। जंग तू में बोल। बच्चों को, औरतों को नहीं ले जाते हैं। अगर और जो जाएंगे जंग लेके में गया वो तो क्या है? मुखालिफ गालिब, पार्टी जो है वो जंग गालिब, में। गालिब, जो ठीक। लेके जाता है वो तेरे नजदीक क्या है? अरे भाई लेके जाना ही नहीं चाहिए, वसूल के खिलाफ है। अरे जो लेके जाता है वो क्या है? अरे भाई वो वसूल के खिलाफ है। मतलब वो उसूल के खिलाफ वर्जी कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल वसूल के खिलाफ वर्जी कर रहा है। और फिर अच्छा, अनजाने में तो एक कत्ल, मिनट एक मिनट एक मिनट अनजाने एक में मिनट, रुक कत्ल जा होने रुक जा की रुक बात है ना। जा, आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं अनजाने आगे नहीं, रुक जा तो रुक जा इस्लाम को रुक कंडेम जा। करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि अनजाने में जो। अबे हिट विकेट करके नहीं जाने का। तुमने कहा कि जो लोग जंग में औरतों या बच्चों को लेके जाते हैं वो तुम्हें इंडियन उसूल के पैनल कोड खिलाफ भी काम पता कर रहे हैं। होगा कि तूने ये कहा कि जो लोग औरतों को या बच्चों को जंग में लेके जाते हैं वो उसूलन गलत काम कर रहे हैं। जंग में ये बच्चों को एग्री नहीं करते हो लेके ना? जाना चाहिए। तुमको पता है तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है अपनी औरतों और सहाबा को जंग में लेके जाते थे? औरतों को लेके जाते थे मरहम पट्टी के लिए। ठीक, ये तो लेके होता जाते ही थे है। ना जंग में। थैंक तो यू, फिर थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल मतलब तुम्हारे रसूल जो है वो उसूलन गलत काम कर रहे थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तू खुद कहा कि जो जंग में औरतों या बच्चों को लेके जाएगा वो उसूलन गलत काम कर रहा है, और तू अभी यहाँ पे अग्री भी कर रहा है। तेरे रसूलुल्लाह औरतों को और बच्चों को लेके जाते थे, मतलब तेरे रसूलुल्लाह जो है वो उसूलन गलत काम कर रहे थे। अरे भाई एक पर्पस से लेके जाते हैं ना। ये औरतों को जो जो तुम कह रहे हो, बच्चों को मारे जाने की बात। अरे वाह भाई बच्चों को वाह, क्या, खत्म बच्चों हो का क्या गया। पर्पस है? बच्चों को क्या पर्पस है? तुम मुझे बता। बच्चों, अच्छा, औरतों वो को लेके जा औरतों, सकते हैं। सुन सुन, अरे सुन, औरतों की खत्म। दोस्तों, यहाँ पे ये साबित हो गया कि इसने जो आर्ग्यूमेंट बनाया था उस हिसाब से इसके रसूलुल्लाह खुद उसूलन गलत काम करते थे। औरतों को जंग में लेके जाते थे, औरतों को या बच्चों को। खत्म हो गया। अब दूसरे को मौका देंगे हम। हालांकि ये हर बात में फंसाई है। यहाँ पे ये ऊपर खुद कहा था नाइट रेड के बारे में भी कि सामने वाले को पता भी नहीं रहता है कि ऊपर हमला हो रहा है। वहां से भी अपनी बात से फिरा। उसके बाद फिर दूसरी बात पे आया, औरतों को नहीं लेके। जब मैं इसी वजह से ये वर्ड उससे निकलवाना चाह रहा था कि उसको निहायत हरामी बोल जो लेके जाता है। फिर मुझे देखना था कि ये अपने साहबा और रसूल के बारे में क्या कहते। चलिए अभी हम, हाँ ये लाइब्रेरी है, हाँ, ये नया मालूम है लाइब्रेरी मेरे में को, क्या ये पढ़ता होगा? पुराना डंगर हाँ है। ये हाँ मेरे को मालूम है। हाँ, वही मुझे बोल रहा हूँ, ये लाइब्रेरी इसकी में आज बैठ के की पढ़ता क्लास क्यों लेनी होगा दिन थी। भर? तो दूसरे से बात करेंगे, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे। बंदा बंदा कह रहे हैं हजरत आयशा जी कहाँ है, मिसिंग हर इन स्ट्रीम। हजरत आयशा जी थोड़ा बिजी है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। अमृत त्यागी, मुझे लो आज पूरी पेंसिल की बात सुनो। अरे यार,
फिर आपको लेंगे कभी, थर्सडे आ जाइएगा। योद्धा सिंह चैनल अनबैन होने का शगुन, सर अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो तब आप भेजना चाहिए था। अविनाश टेक टॉक, हेलो साहिल, हाउ आर यू, विल एडम कम टुडे? जरूर आएंगे हमारे एडम साहब भी, जैसे ही फारिग हो जाएंगे। हिंदू कथी कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई, सर आपको भी राम राम। तानिया बोस, थैंक यू साहिल भाई एंड एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, थैंक यू सर। संदीप पंजाबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। हुज्जत अल काफिरीन कह रहे हैं सेम लॉजिक हुसैन फैमिली को लेके क्यों गए? एग्जैक्टली, अभी वो तो आई सब आएगा। उसने बहुत ऐसी बात कर दी जिसमें इसके खुद रसूलुल्लाह और उनकी फैमिली फंसेगी। मोमिन की जलेबियां, मेरे को तो नाइट राइडर का पता है। अरे वाह, मोमिन की जलेबियां भाई, ये भी सही है। पुष्यप मित्रा शुंगा कह रहे हैं ऐसे ही लोगों को हसन निसार ने गलीज डीएनए वाला कहा था। बिल्कुल, इनका डीएनए ही साला गलीज है एकदम। पुष्य मित्र संभाजीराव सुन खड़े, नाम है। हाँ सर्वे पुष्य नाजिया मित्र सुन। अच्छा, संभाजीराव नाजिया दीदी से बहुत जली है इसकी, बिल्कुल बहुत लोगों की जली है। राजेश रमन, थैंक यू। पवन गुरुराज, बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य जी कह रहे गालिब फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऑफ एक्सपोजिंग इस्लाम। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के आला मकाम पे था वो। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे ये गालिब मदरसे में भी ऐसे ही करता है, मैं कुछ बोलता हूँ बीच में बकवास करता रहता है, आखिर बकरी से चुम्मी दिलवा के इसको खामोश करता हूँ। इसको नाइट राइड कराओ भाई, नाइट राइड करवाना है इसका। श्रेयास भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे माय सिस्टर डेसी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू श्रेयास भाई। सुनील कुमार कह रहे हैं साहिल भाई कीप अप द गुड वर्क, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तानिया बोस कह रही हैं ऑल मोमेंट्स एट द एंड, मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल शर्म आती है। हकूक सीकर कह रही हैं तुम करो तो डिस्को, हम करे तो मुजरा। अरे वाह, एकदम जबरदस्त मिसाल है। शिवम पलीवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे देसी दारू टैंगो पंच भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गालिब अभी आप जो है वो आराम करो और YouTube से देखो, अभी जुड़ने की कोशिश मत करना, आपसे डिस्कशन हो गया है। आपने अपने रसूल, अपने साहबा, सारे लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। अशरफुल इस्लाम, सर आवाज क्लियर नहीं आपकी। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज भाई? नहीं, ब्रेक हो रही थी। हेलो, अभी अभी क्लियर है? ठीक है, मोमिन है सर आप? नहीं भाई, मैं तो पहले आया था एक बार, वो बंगाली भाई। अच्छा अच्छा, आपको थोड़ा याद है? थोड़ी देर के बाद अशरफुल भाई, थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करो ना, कुछ मोमिन लोग से बात करना है हमको पहले। ओ कल मैं ना, वो यासिर नदीम है ना, वो जो क्या मुफ्ती यासिर, उनके चैनल में हम गया था कल, ऐसे ही मोमिन बन के गया था, है ना भाई? वो सूरा कहाब का, वो जो खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, वो बच्चे को मार दिया था। हाँ हाँ, तो उस वाकया को हम थोड़ा सुनाया कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो इसका वो क्या बोलता है, जो तकदीर है ना, तकदीर के बारे में हम बोल रहा था कि इसका तकदीर कहाँ तक था। ये तो अपने पिता माता को तो सर 2 मिनट में अशरफुल भाई, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना, क्योंकि मोमिनों से पहले बात करना है। अगर आप बता रहे 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, आप बात करिए, हम बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में आते हैं। ठीक है, आप बाद में जुड़ जाइए। ऋषि मंतव्य साहब, मोमिन है सर? अरे ये पहले दूसरा नाम था ना। संदीपन दादा, क्या हालचाल संदीपन भाई? हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपका क्या हालचाल? मैं तो सही हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हूँ ठीक हूँ। ये मोमिनों का इलाज देखिए ना, कैसे फड़फड़ाते हैं जब मोमिनों का इलाज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ, और बढ़िया आपकी आवाज, देखिए आप ही हमारी आवाज बन करके उभर रहे हैं, और बहुत लोग आपको देख करके इस्लाम को त्याग रहे हैं। तो मैं इसलिए आज जुड़ गया कि मैं देखा आज थोड़ा मैं जुड़ जाता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी, बढ़िया, आप बढ़िया आपका मैं देखता रहता हूँ।
और अच्छी ठुकाई यहाँ होती है। जी, माननीय अमित जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते संदीपन दादा। जी 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 नमस्ते। तो मोमिन का क्या कह रहे हैं मोमिन? आज का वैसे विषय मैं देखा नहीं। ये आज का विषय है कि क्या हाँ। हमारे रसूलुल्लाह जो है वो सारे जहानों के लिए रहमदिल इंसान है, रहमत लिल आलमीन है। रसूलुल्लाह वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये बताया है कि हमने रहमतल लिल आलमीन, वो सारे जहान का रहमत के लिए रहमत है। हाँ, तो बताए कि भाई रहमतल लिल आलमीन कैसे है, कैसे वो रहमतल लिल आलमीन है, जो बताऊं मैं थोड़ा कुछ? हाँ हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। जैसे बुखारी शरीफ की ही किताबुल जिहाद की पहली हदीस है, क़ौल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफज़ल क़ाल सल्लतु अला मिक़ातिहा सुम्मा अयुन क़ाल सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अयुन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह फसक़त्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ की किताबुल जिहाद की पहली ही हदीस है कि भाई अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे पुण्य का काम क्या है इस्लाम में? तो बोला सलातो अला मिक़ातिहा, कि समय पर नमाज पढ़ लेना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बोला सुम्मा युन, इससे बढ़कर के अच्छा काम क्या है? तो बोला ये इससे बढ़कर के अच्छा का क़ौल सुम्मा बिरुल वलिदैन, कि वालिदैन की सेवा करना, माता पिता की खिदमत करना, माता पिता का सेवा करना, ये अच्छा काम है। बोला इससे भी बढ़कर के अच्छा काम क्या है? तो बोला क़ौल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह फसक़त्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पर जिहाद करना, ये उससे भी बढ़कर के आता है, ये बताया गया है। और बाकी बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, ये तो चलता ही रहता है, ये तो इसमें मैं अलग से क्या बताऊं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, फिर फटाफट हम मोमिनों के पास जाएंगे। संदीपन भाई, अगर आप नाइट रेड करते हो, रात में हमला करते हो, ठीक है, दुश्मनों के ऊपर, या जिसको आप काफिर मान रहे हो, मुशरिक मान रहे हो, हमला करते हो उस पर, तो उसमें आपने जो अपनी आर्मी को भेजा है, अपनी फौज को भेजा है, वो आपको रिपोर्ट देती है आके कि संदीपन दादा, आपने हमसे कहा कि रात में इन पे हमला करो, या हम रात में हमला करते हैं तो दुश्मनों की औरतें और उनके बच्चे भी मारे जाते हैं, हमसे वो भी मारे जाते हैं, मर जाते हैं वो लोग। जब आपके पास आके ये बात बताई जाएगी, खास करके बच्चों के बारे में, आपको अफसोस और दुख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल अफसोस और दुख होगा। एक रहमदिल इंसान को जाहिर तौर पे ये बात पक्की है कि बच्चों के मरने पे, चाहे वो दुश्मन के ही बच्चे क्यों ना हो, उसको दुख तो होगा ना। जी जी जी। लेकिन देखिए, ये हमारे रसूलुल्लाह है, इनको कोई दुख नहीं हुआ, दे आर फ्रॉम देम, कोई अफसोस नहीं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4550 है, क्या कहती है? साहब बिन जस्सामा that he said to the holy prophet, messenger of Allah, we kill the children of the polytheists during the night raids. He said they are from them. साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आपने फरमाया वो इन्हीं में से है। कोई नदामत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि रात को फिर अटैक्स मत करो, या ये भी नहीं कह रहे कि तुम संभल के उधर जाओ, बच्चों को नहीं मारो, ये बुरी बात है बच्चों को मारना। रसूलुल्लाह कुछ नहीं कह रहे हैं, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है। कंटिन्यू, डोंट स्टॉप नाइट अटैक्स। ये रहमत वाले नबी है लोगों के लिए। जी 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 बिल्कुल।
आइए देखते हैं हम हमारे मोमिन हजरत क्या कहते हैं। उससे पहले हमारे साजिद साहब जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, क्या हाल। मैं इसके पहले सुन रहा था और जबरदस्त था कि बच्चों पर तलवारें उठाना, चाहे उनको कत्ल करना, लेकिन चूंकि मोहम्मद अरबी साहब ने फरमा दिया है ना, बुखारी की 2785 हदीस नंबर है कि एक साहबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जिहाद से भी बेहतर कोई अफजल बेहतर कोई अमल है क्या जिसमें सवाब ज्यादा हो जिहाद से भी? नबी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई अमल नहीं है जिसमें जिहाद से भी ज्यादा सवाब मिलता हो। मिसाल यहाँ पर दी कि जब घोड़ा, मुजाहिद का घोड़ा जो जंग करने के लिए जाता है, उसका घोड़ा जो रस्सी से बंधा रहता है, जब वो घोड़ा पाँव मारता है जमीन पर, उससे उठने वाली खाक जो रहती है उस पर भी उसको नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलता है। तो इससे समझ लीजिए जिहाद की फजीलत है, कितनी अहमियत। तो लड़ो, मारो, काटो और मुल्क फतह करो, इस्लामी शरिया लागू करो, बस यही है इस्लाम। वाह भाई वाह, बेहतर बहुत दीजिए किसी जबरदस्त। मोमिन को देखा जाए। हाँ बिल्कुल। कौन है हमारे साथ, एक मिनट रुकिएगा। फिरोज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी फिरोज साहब। हाँ जी जनाब, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या चल रहे है सर, समझ में नहीं आ रहा है। सर आप मोमिन हैं? मोमिन है, मैं सेकुलर इंसान हूँ यार। नहीं, हम लोग इंसानों से बात नहीं करते, अगर मोमिन है तो बात हाँ, कर आप सकते हैं, इंसान वरना से आप थोड़ी यूट्यूब बात से करते देखिए। हैं, आप इंसान से बात नहीं कर सकते ना, मुझे पता है। नहीं, इंसानों से हम थर्सडे को बात करते हैं। आप लोग के अंदर जो दोगलापंथी आ गया है ना, वो हम लोग को पता है, आई नो। अच्छा, आप मुसलमान हैं या इंसान है, पहले आप डिसाइड लोग कर के लो। अंदर जो दोगलापंथी नजर आ रहा है ना, वो सबके सामने है। आप अपने आप को क्या बोलते हो? आप क्या हो? आप बताओ, आप हो हाँ तो क्या? ठीक, अरे भाई ठीक है, आपको दोगलापंथी नजर आ गई, ठीक है। आप हो देखिए क्या, अगर ये आप, बताओ ना, आप हो क्या, फिरोज आप क्या साहब, हो? अपना बताओ फिरोज ना, साहब, अभी आपका अपना सेक्युलर गिरी बताओ निकल यार गई। ब्रो। देखो, दो दो मेरे ख्याल से 30 भाई सेकंड ये के अंदर आपकी सेक्युलर गिरी निकल गई। नहीं अपना बताओ साहिल यार। साहब, हमारा दो गला इन्होंने देखा कब? एक गला है वो भी हम लोग जब भी आईने में देखते हैं एक ही गला देखिए दिखता है, दूसरा गला आपने देखा कब? सामने दिख देखिए रहा है हम ना, क्या है, हम बता दे रहे। सामने देखिए हम एक क्या है, मुस्लिम है, पीछे से दिखाई दे रहा है कि मतलब वो जाहिलपंथी जो नहीं गौरों हम क्या जैसी है, बात हम बता दे रहे। करना देखिए और हिंदुज्म, आप एथियस्ट हो तो एथियस्ट जैसा बिहेव करो ना। देखिए हम क्या है, हम बता देते हैं। हम उलैइकहुम शर्रुल बरिया है। आप हमें दोगले हो, अल्लाह दोगले कुरान दिल कह रहा है शर्रुल बरिया, और का अन्ना हुमुरुम मुस्तनफिरा, जंगली गधे हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। और आप है उलैइकहुम खैरुल बरिया, यानी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। तो ये कुरान का कहना है। अब इंसानों से इसलिए बात इसमें दूसरे स्ट्रीम में होगी, क्योंकि आप मुसलमान खैरुल बरिया है और हम हम लोग शर्रुल इंसान है भाई, बरिया है। आप लोग दोगले हो, वो मुझे पता है, वो दिखाई दे रहा है, अच्छा फिरोज आंखों के साहब, सामने है सब। फिरोज साहब, टाइम पास नहीं, मुझे ये बताइए टाइम पास आप। नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है फिरोज अगर साहब, आप एथियस्ट हो तो एथियस्ट जैसा बिहेव करो। फिरोज अगर साहब, पहले शांत हो जाओ थोड़ा। आपका कोई प्रोपोगेंडा है तो उससे बोलो क्लियरली कि हाँ फिरोज हम साहब, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तवे पे बैठे हैं क्या जनाब? नहीं जनाब, तौर पे नहीं बैठे हैं, नहीं ना, बोलिए। तो थोड़ा रुक जाओ, सलीके से बात करो। जी ओके। आप मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम है, लेकिन थैंक यू। वो जो बोलते हैं ना हार्डकोर मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, आप जो भी है, मुस्लिम है ना? नमाजें पढ़ते हैं? नमाजे ओनली जुम्मा। अच्छा, ओनली जुमा पढ़ते हैं। कोई सूरा सुनाइए। सूरा उरा मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। तो नमाज कैसा पढ़ते हैं? नमाज जस्ट फॉलो करते हैं। नहीं कैसे पढ़ते हैं उसमें? फॉलो करते हैं यार, जो प्रोसेस है उस हिसाब से प्रेयर कर लेते अरे हैं। तो that's it। प्रोसेस के हिसाब से आपको वहां पे जो है सूरा पढ़ना होता है। यार मैं नहीं पढ़ता सब कुछ, ठीक है। जो मेरा मैंने ये कोई किरात हदीस करते का होंगे, पढ़ा नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल दोगलत वल दोगलत वल दोगलत दोगला, अल्लाहु अकबर, ऐसे पढ़ते होंगे। क्या भाई? आपने रसूल की वो हदीस नहीं पढ़ी कि मन दिखाई दे रहा है ना दोगलापंथी। अरे यार मैं सेकुलर इंसान हूँ यार, मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
जा निप्पल लेके यूट्यूब में से वीडियो देखने का है चूसते चूसते। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग इंसान से बात नहीं करते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे। चलिए हसन अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। अनम्यूट कर लीजिए हेलो हसन अब्बास साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो। आ रही हाँ है भाई, आवाज आपकी। साहिल कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बहुत कैसे? देर से मैं इंतजार। सब बढ़िया, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग आप जी लोग जी। आप लोग। नहीं, मैं हाँ असल में चाह रहा था कि पहले 3-4 मोमिनों से बात हो जाए, आज का टॉपिक डिस्कस हो जाए, फिर हाँ, हम आपकी आज स्टोरी सुनते थे। मैं सुबह से था कि आज मैं किसी भी हालत में जॉइन करके ही छोड़ूंगा। अच्छा, मैं लेकिन 9:30 आपको बजे मैं। थोड़ा सा नेटवर्क की तरफ, भाई हाँ हसन भाई, थोड़ा नेटवर्क जी के जी। पास आ जाओ, क्योंकि आपके नेटवर्क में इशू है और आपको डिलेड आवाज आ रही है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अब आवाज कैसी आ रही है? सही है? थोड़ा ऊंचा बोलिए, मैं स्लो है आपकी आवाज। अच्छा जी, मैं बोल लिया हूँ, क्या बताऊँ, ब्लूटूथ से देख रहा हूँ तो उसकी आवाज सुन नहीं आ रही है? नहीं, एको तो नहीं हो रही है, अब लेकिन देखिए बहुत आवाज स्लो आई। है आपकी आवाज। देखिए अब आवाज क्लियर आई। बढ़ा दिया, माइक बढ़ा दिया। हाँ अब बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ आ क्लियर है। रही है। हाँ जी। हाँ, मैं वही है कि मैं शिया था और मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। ठीक? ओके। आज से 1 डेढ़ साल पहले हो गया था। मैं अराउंड 2022 को मैंने छोड़ दिया था। आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या हसन अब्बास साहब? जी जी, हाँ लगाए हुए हैं। निकाल दीजिए ना उसको। वजह है ना, हम दूसरे रूम में ना, वो बगल में मॉम डैड सो रही है उधर दूसरे रूम में, तो मैं चाहते हैं कि आवाज बात जाए। अच्छा, ठीक है। तो आप कोई सूरह वूरह जानते हैं? हाँ जी, हम जानते हैं। ये है सूर्य, ये सूर्य अल्हम्दुलिल्लाह सुना दी, सूर्य अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुना दे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ठीक? शियाओं का कलमा क्या है? जी हाँ, हमारा कलमा है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। अच्छा। ठीक? जी। नमाजें कितनी होती है आपके वहां पे? जी, हमारे की नमाज़ें तो होती हैं 3 टाइम, मगर हम लोग मतलब कि 5 टाइम की नमाज़ होती है, मगर हम लोग 3 टाइम पढ़ते हैं, सुबह और हम्म। जैसे हम लोग मिला लेते हैं। जैसे कौन ज़ोहर कौन असर सी की नमाज हम लोग साथ मिलाते हैं? पढ़ते हैं। जैसे ज़ोहर असर की मिला लेंगे, फिर मगरिब इशा की मिला लेंगे, मगर फ़ज्र की अच्छा, अलग से पढ़ते हैं। फ़ज्र में ठीक है। इमाम मैं कितने पहले हैं? बताना चाहता हूँ, मैं पहले जी, आप लोगों में इमाम कितने हैं मासूमीन? यहाँ 12 इमाम होते हैं, 12 इमाम। जी। हम आखिरी क्योंकि इमाम? हम लोग आखिर में हमारे वो हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। करेक्ट, दुरुस्त है साहिल ठीक साहब। है जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी की बात है कि शिया हजरात भी जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपने वहां पे बहुत कम शिया हजरात आते हैं होता है ना, अपनी। हम लोग का जो फैमिली वो होता है ना, बड़े स्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग ना कि ये जरा बराबर ही पता चल गया कि हम लोग ने ये काम छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हो गया, तो फौरन ही हम लोग का बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया जाएगा, यानी घर से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम मतलब मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मतलब मोमिन हूँ, मगर हूँ नहीं, अंदर से मेरा तुम हट गया है मुझे, ठीक है, मगर चूंकि मैं प्रिटेंड करता हूँ, मगर मैं अंदर से मेरा तुमने छोड़ दिया है। समझ रहे हैं? हेलो। लेकिन हम सबको तो ऐसा लगता है कि शिया हजरात जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा क्या कहते हैं नहीं, उसको, कट्टर नहीं होते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, मगर देखिए हमारी फैमिली जो है ना, मेरी फैमिली पर्सनल, मैं अपनी फैमिली बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि हम लोग का जब बताया था, हम लोग हाँ सैयद से आते हैं, मतलब हम लोग सैयद कास्ट से आते हैं, तो ज्यादा और स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में 2 होते हैं, सैयद और पठान। पठान लोग उतना नहीं होते, मगर सैयद जो होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा, तो आपने क्यों छोड़ दिया इस्लाम? देखिए हमें मतलब मेरे बचपन से मेरे क्वेश्चन तो मेरा बहुत मैं करता था, मगर चूंकि क्वेश्चन दिमाग में आता था, मगर हम कुछ कह नहीं पाते थे, जब कहते कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे एक दूसरे के बारे में। तो इसमें हम्म। कुछ मेरे बचपन से क्वेश्चन आता था, मगर हम चूंकि हम सोचते थे कि चलो कभी पूछेंगे जब कभी होगा।
इसलिए मैं ऐसे करता रहा। बाद में क्वेश्चन मेरे बहुत दिमाग में, फिर हमने ये शिया में भी ये कंसेप्ट है कि हम लोग खून बहुत बहाते हैं। हमने खून बहाने सिस्टम क्या है, ये अगर जो खून बहाता है, कहीं खून अगर हम किसी को गरीब को दे दे, किसी जो जिसको खून की जरूरत है, तो कितना आ जाएगा ये भी। अब ये सब हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कुछ। और लॉजिक के तो वैसे हमने आपकी स्ट्रीम तो मैं समझ लो 1 साल से सुन रहा हूँ, बहुत सी मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ, कम से कम मैं 2-3 घंटा आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ। तो मुझे इतनी नॉलेज आपकी स्ट्रीम से मुझी, मैं अब तक शॉक्ड हूँ। मुझे इस तक कोई आज तक मौलाना को भी इस तक बताया नहीं है। हम लोग के मजलिस होती है, हम लोग के मजलिस में सिर्फ समझिए स्टोरीज कहाँ से लाते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। ये तो नहीं सेंटिमेंटल वाली स्टोरी लाते हैं, इमोशनल ये स्टोरी तो समझिए। उससे पहले मैं भी तब शिया था तो हम भी बहुत रोते थे, अरे बड़ी स्टोरी ऐसी रहती थी। बाद में तो हमें लगा कि इनका कुछ ये इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, कि स्टोरी कहाँ से ला रहे हैं। तो हमें लगा कि फिर तो फिर मैंने ये अच्छा लगा उसको, फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया, मजलिस में जाना छोड़ दिया। अच्छा, जी और क्या मेजर चीजें थी? और चीज जैसे ये कि हमारे में ये है कि शिया लोग में हमें एक्चुअल में हमें एक चीज मैं आपको बदल से बताऊं, मेरा सुन्नी जो लोग होते हैं वो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, उनसे मेरी ट्यूनिंग अच्छी है। मेरे सुन्नी फ्रेंड बहुत है, ठीक है, और वो लोग बहुत मददगार होते हैं। शिया में क्या आपको हेल्पिंग नेचर नहीं मिलेगा, मगर सुन्नी लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। हमें सुन्निज्म की तरफ बहुत प्यार हो जाता है कि मैं सुन्नी ही बन जाऊं, क्योंकि मुझे सुन्नी इस्लाम ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपेरिजन टू शिया इस्लाम, समझ रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप हाँ, 1 साल से अगर हमारा वीडियो जी देख रहे हैं, तो जी भाई आपको सुन्नी इस्लाम भी कैसे अच्छा लगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये इसलिए लगा मगर भाई हाँ बाकी क्योंकि एक होता ना कि इतने लोग मेरे मैं अपनी बचपन से मैं 32 इयर्स का हो गया हूँ। अब तक जितने भी मेरे दोस्त मिले हैं, जितना भी मेरे सुन्निज्म से मेरे कॉन्टेक्ट सुन्नी लोग से होता है, वो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही प्यारे। तो एक लग अच्छा, जाता है ना कि एक दो इंसान तो को भाई देख के आपको लगा बहुत अच्छे रहे, हालांकि पाकिस्तान नहीं, में शियाओं की मस्जिदों पे बम ब्लास्ट करने वाले सारे सुन्नी। हाँ तो हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? गलती तो ये अगर देखिए हमारे क्या है, ये जो मौलाना लोग तबर्रक करते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, उनको अगर तबर्रक कहीं गाली देंगे तो किसी का भी खून खुल जाएगा। अब जब तो उनको आप किसी के जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे, मगर ये चीज तो आप खुद ही बताइए, अगर हम किसी के अभी की आपकी फैमिली की किसी को कुछ कहे लगे तो आप गुस्सा नहीं आएगा? आप किसी के नहीं, जो इतना गुस्सा नहीं आएगा कि मैं जो गाली दे रहा हूँ उसका घर ही बॉम्ब से उड़ा दूं। भाई देखिए अब गुस्सा वाली बात हाँ ये चीज तो गलत है, ये होता ओवर हो जाता है, मगर ये भाई हम ये मगर इंडिया में इतना नहीं है ऐसा। मैं आपको इंडिया में बता जा आपके रहा हूँ, इंडिया अंदर में इतना से ज्यादा आपने आपने इस्लाम छोड़ा, लेकिन आपके अंदर का इस्लामियत नहीं निकला है भाई। नहीं निकल गया, निकल गया, मगर हमें चूंकि हम शिया इस्लाम को आप जानते हैं ना, मैं सुन्नी इस्लाम से इतना नहीं रहा हूँ। मैं कभी इनको जाना ना हो तो क्योंकि मुझे सुन्नी इस्लाम इतना, क्योंकि सुन्नी लोग से मुझे पाला पड़ा है, तो वो जो काफी मोहब्बती होते हैं, प्यारे होते हैं, मेरी मदद करते हैं। असलिया मेरी काफी लोग मदद अरे की, तो इस वजह कहाँ से पता मोहब्बती नहीं। होते हैं, ये जो था क्या नाम है इसका, अपना अ, ओसामा बिन लादेन जो है वो शिया था या सुन्नी था? देखिए दूसरों के साथ कैसा हो रहा है वो हम नहीं मानो, मेरे पर्सनल मेरे साथ तो अच्छे हुए हैं ना। ये बताइए, अब एक आदमी आपसे बुरा नहीं है तो और वो मेरे साथ अच्छा है। भाई 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 अभी मुझे सच्ची में बड़ा अजीब लग रहा है कि आप ये भी दावा कर रहे हो कि आप 1 साल से मेरा चैनल देख रहे हो, और इसमें तो पूरा हमने जी मोस्टली हमने जो है वो सुन्नी इस्लाम को ही कवर किया है, हदीसें बताई है। फिर किस हिसाब से तो आप इस्लाम को ऐसा या तो नहीं सुन्नी लोगों को, सुन्नी मुसलमान को अच्छा कह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हो सकता है, हम ये कह रहे हैं सुन्नी इस्लाम नहीं हम जस्टिफाई कर रहे हैं। आई एम नॉट हम्म जस्टिफाइंग द सुन्नी, जस्टिफाइंग द सुन्नी कम्युनिटी। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आई एम नहीं तो जस्टिफाइंग आप सुन्नी। अगर सुन्नी बनेंगे तो आपको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा ना। सो आर यू ओके विद बिकमिंग मुसलमान एंड देन सुन्नी नो, मुसलमान? मैं ये कि प्रेटेंड तो कर सकता हूँ कि दूसरा वाला हमको कोई सुन्नी हमको कुछ दिक्कत तो ना हो, उसको एतराज तो ना हो मुझे। अगर मैं प्रेटेंड कर दूं कि मैं सुन्नी हो गया हूँ, सुन्नी मुसलमान हो गया हूँ, तो किसी को एतराज तो नहीं होगा ना, समझ रहे हैं। क्या एतराज नहीं वरना होगा? अगर फिर आप वरना इस्लाम भी नहीं छोड़ सकते? नहीं तो अब अभी होता है कि अब क्योंकि अगर मान लिया हमने छोड़ दिया तो मेरे जितने भी सुन्नी दोस्त हैं, मददगार हैं, तो मुझे छोड़ देंगे, फिर मैं तो अकेले रह जाऊंगा ना। आज हाँ मतलब तो मैं, ये चीज भाई अगर वो अच्छे होते तो आपको आपके इस्लाम छोड़ने पे वो छोड़ेंगे नहीं ना, आपके दुश्मन नहीं बन जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं प्रिटेंड करता हूँ ना, समझ नहीं पा रहा तो क्या मैं जाहिर कर भाई दूं, क्या मैं देखो, ऐलान अभी कर दूं अभी कि तुमने फिर से आर्गुमेंट चेंज कर दिया। जब से जी आप कह रहे थे कि सुन्नी मुसलमान अच्छे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मैं प्रिटेंड करूंगा। तो प्रिटेंड करना क्यों है? जब आप शिया से बाहर निकल गए तो सुन्नी में जाना ही क्यों है आपको? नहीं तो आप कह रहे कि प्रिटेंड करूंगा, मैं प्रिटेंड करना ही क्यों है उनके सामने कि मैं सुन्नी हो गया हूं? मतलब आप अपना मतलब देख रहे हैं।
मतलब नहीं कह देख रहा हूँ बच्चों की, उनको और अच्छा लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ तो ये मेरे मेरे कास्ट में आ गया तो और अच्छा उनको फील होगा, समझ रहे हैं? उनको और अच्छा फील होगा ना, क्यों? क्या अच्छा फील होगा? तो उससे देखो क्या देखो करना है ये आपको? उससे ये हमें क्योंकि हमें शियाओं ने एक्चुअली मुझे बहुत धोखा दिया है, दे हैव चीटेड ऑन मी वेरी मच, तो मुझे एक बहुत टच इश्यू भी हो गया है, अब मुझे घिन नफरत भी हो गई शिया कम्युनिटी से, इसलिए मैं उनके एक तो सुन्नी तो मेरा दिल खींचा जा रहा है। भाई आप पहली तो फुर्सत में इस सुन्नियों के पास जाओ, उनके साथ रहो, और उनसे भी जब दिल उठ जाएगा तभी आके अपनी बात बताना, ठीक है प्यारे भाई? नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम इस्लाम की कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिफाइंग नहीं द नहीं, ठीक है, आप इस्लाम को जस्टिफाई नहीं कर रहे, आपके नजदीक सुन्नी, अगर आपको कम्युनिटी सपोर्ट ही चाहिए तो हिंदुओं के पास चले जाओ। तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ सुन्नी और शिया मिक्सचर रहता पे, मैं जहाँ रहता हूँ हाँ वहाँ हिंदू नहीं है, आप यहाँ हिंदू कम्युनिटी यहाँ नहीं है, हाँ, फिर क्या है, सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी और शिया दो, सुन्नी मेजोरिटी ज्यादा है, शिया मेजोरिटी कम है। तो शिया आपको छोड़ देंगे? शिया छोड़ भी दे, हमें कोई लेना देना नहीं है, शिया का छोड़ भी दे तो आई डोंट केयर। अरे नहीं, आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, उन लोग जाने देंगे? नहीं तो फिर हम, आप क्या समझे, हम ऐसे तो पूरा ऐलान थोड़ा कर देंगे हम जा रहे हैं, हमें हाँ, प्रेटेंड करूंगा ना, मैं क्या प्रेटेंड करूंगा प्रेटेंड ऐसा कि करोगे? मैं अपने घर में पसंद करूंगा कि मैं शिया हूँ, शिया हूँ, मैं ये प्रेटेंड करूंगा कि हाँ, मैं शिया और हूँ, सुन्नियों के पास क्या प्रेटेंड करोगे? कहूंगी कि मैं सुन्नीज़म में सुन्नी अडॉप्ट कर लिया हूँ, आपका जो चीज है मैं फॉलो करूंगा। और उसके बाद नमाजे जाओगे उधर? अब देखिए नमाज़ें तो अब दिल से तो नहीं होगा, मैं एक दिखावटी करने में क्या जा रहा है, दूसरों का दिल खुश हो रहा है मेरी वजह से, तो अगर हम दिखावटी कर ले तो मतलब क्या होगा, एक दिल से तो नहीं है, आप हैं? इस्लाम को जो है वो बिल्कुल एकदम गलत समझते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सुन्नी इस्लाम में जाना है ताकि आपका जो है उससे फायदा हो। फायदा देखिए, फायदा नहीं चाह रहे हैं, फायदा के बाद फायदा तो मुझे मिल ही गया है, क्या अगर हम ना चाहे तो क्या उनको छोड़ देंगे वो लोग, तुमको जानते ही मेरे सुन्नी फ्रेंड की मैं शिया हूँ, तभी वो मदद करते हैं, मगर चूंकि हमें मेरा क्या हो रहा है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं किया तो मैं भी उनका दिल रखना चाहता हूँ, समझ रहे हैं, मैं भी उनका दिल रखना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बताई, आप बेशक उनका दिल रखिए, और जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, ओके भाई, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, और हमारे मोमिन भाइयों का हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी नॉन मोमिन जुड़ेगा मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा भाई। हंसल भाई, इमादुल इस्लाम, हेलो इस्लाम साहब, जी जनाब, हेलो, 2 शर्त पे आपसे बात करूंगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। ये आप ये जो स्ट्रीम कर रहे हैं, इस पर सिर्फ आपने मुस्लिम से ही करनी है डिबेट, या जियो से भी करनी है, या क्रिश्चियन से करनी है, या हिंदूज नहीं, सिर्फ हैं, मुसलमानों से या करनी है, फिर मुसलमानों से। आप एक मुसलमान हैं? नहीं, आप क्या हैं पहले ये बताएं। सर आप मुसलमान हैं? मेरा सर आपसे सवाल है, आप क्या हैं? नहीं, सवाल पहले आपसे है, क्या आप मुसलमान हैं इमादुल इस्लाम साहब? मैं आपको, अगर मैं जवाब दूंगा फिर आप जवाब देंगे, आप क्या हैं? सर आप क्या है और क्यों है, ये 2 चीज मैं का जवाब इंसान देंगे, हूँ। उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा। जी, आप क्या है, मुसलमान है? मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं मुस्लिम मुसलमान हूँ, भी है? और मुस्लिम है? जी जी, आप इंसान तो हैं, मुझे एक और बात आपका बताइए, कौन सा रिलीजन है? इमादुल, आपने कहा कि नहीं, आप एक इंसान हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, इमादुल, एकदम है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है? आपने कहा कि आप इंसान पॉइंट, हैं, आप मुसलमान हैं, मैं आपकी मुझे ये बात से बताओ, जवाब दिया करूंगा, इमादुल, फिर मुझे जवाब देना, ठीक है? ऐसे कर, इमादुल साहब, थोड़ा वन बाय वन, थोड़ा सबर, ठीक है वन साहिल, बाय वन, सबर, वन वन बाय बाय वन। वन, वन, ओके 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 ओके, मुझे ये वन बाय वन। बताओ कि रात के हमले में जिस पे आप अटैक कर रहे हैं,
उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या जो एक इंसान है उसको उन बच्चों के मरने पर अफसोस होगा या नहीं होगा? अच्छा, ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया, अब मैं जवाब दूं? इसी का जवाब देना है, दूसरी बात नहीं करना है। नहीं नहीं, अब मैं जवाब देता हूँ, मैंने जवाब देना है, इसी पर जवाब इसका दूंगा, जवाब मगर देना आपसे है, सवाल है। यहाँ वहां नहीं जाना है। और वो आप देखिए ना, यही तो ये बात है कि आपने डिबेट करनी है, आपके प्यारे नबी का आप कोई वास्ता लड़ाई तो कोई रेसलिंग। इमादुल अच्छा असलम, अच्छा, मेरी आपको बात आपके सुने, प्यारे नबी का डब्ल्यू वास्ता, मेहरबानी करके इसका जवाब दे दो इमादुल इस्लाम साहब, आपको आपके नबी का वास्ता, आपको आपके अल्लाह नहीं, का मुझे वास्ता। मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं अच्छा मेरी बताऊंगा। बात सुने अच्छा मेरी बात सुने, ये WWE हो रही है कोई, इधर रेसलिंग हो रही है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जॉन सीना वर्सेस द रॉक। मैं पहले बोल देता हूँ फिर इसको लेता हूँ, क्योंकि ये फुल कॉमेडी होने वाली है। पॉपकॉर्न लेके बैठो। इमादुल इस्लाम साहब, आपको आपके प्यारे रसूल का वास्ता, आपको आपके रब का वास्ता, आपको आपके अल्लाह का वास्ता, इमादुल इस्लाम साहब, मुझको भी रोना आ रहा है। वो अल्लाह जो अभी थोड़ी देर में पहले आसमान पे नाजिल होने वाला है, उस अल्लाह का वास्ता इस सवाल का जवाब दे दो, यहाँ वहां मत भागो इमादुल इस्लाम साहब, वरना आपका इस्लाम खत्म हो जाएगा। छाती पीटो। आपके रसूलुल्लाह को कौन बचा पाएगा? हम तो गुनहगार है, हम खताकार है, हमसे क्या लेना देना, हम अच्छा काम करें बुरा काम करें क्या फर्क पड़ जाएगा दुनिया में? लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो आला है, आपके रसूलुल्लाह का मर्तबा अजीम है। आपसे दरख्वास्त है, इस सवाल का जवाब दे दो, वरना आपको किक आउट कर दिया जाएगा। जी इमादुल इस्लाम साहब, तो जो एक इंसान है उसको किसी के बच्चे, चाहे दुश्मन के बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो, उनके मरने पर दुख अफसोस होगा या नहीं होगा? इमादुल इस्लाम साहब अनम्यूट कर ले। अच्छा मैं अनम्यूट करता हूं इनको, रुक जाओ। और मैं लिख के देता हूं कि ये लास्ट तक जवाब नहीं देगा, देख लेना आप। हाँ भाई अनम्यूट कर लो इमादुल इस्लाम। हेलो जी भाई, जी जी, मैंने आपको आवाज रसूल का सबको वास्ता दे दिया, इस सवाल का जवाब दे दो। मैं आपको ये जवाब देता हूँ भाई, आपने इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है, आपने अच्छा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है इस बात को, आप कॉन्टेक्स्ट दे दें। ठीक थैंक है यू। मेरा एक जी जी एक भाई देखो, पहले तो आराम आराम से बात करना है, तवे पे नहीं बैठना है। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं, आप कॉन्टेक्स्ट देंगे। ओके जी कॉन्टेक्स्ट दीजिए। ओके बताइए कॉन्टेक्स्ट। ओके। अच्छा मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, आउट ऑफ जी जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दीजिए आप। कॉन्टेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देना भाई, कॉन्टेक्स्ट दे दो। दे रहा हूँ ना भाई, दे रहा हूँ ना, आप बात सुनेंगे तो दूंगा ना मेरे भाई। देखो साहिल मियाँ, बात ये है कि तो अब तुम समझो कि आप जाते हो नेगेटिविटी की तरफ, इसका मतलब ये नहीं जो आपने रिजल्ट निकाला है, आपने जो रिजल्ट निकाला है इसकी तावील ये नहीं है, इसकी तावील आपने बात की है जी, इसकी तो माने हक की है ना आपने, इसकी तावील ये नहीं जो आपने की है, इसकी तावील ये जो मैं करूंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं ना, तो मैं तावील करूंगा ना, मैंने समझा ना बेहतर, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। तावील इसकी ये है, इससे मुराद ये नहीं जो आपने, इसका मुराद अमन है, इससे मुराद पीस है, इससे मुराद भाईचारा है। आपने जो चीजें निकाली हैं वो आपने एतराज किया है, मगर आपका एतराज बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है? मर्डर करना पीस है। अमित एक मिनट। हाँ भाई, बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है?
अरे अनम्यूट कर ले भाई। और मुझे तो आज अवार्ड जाना चाहिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि जिंदगी में पहली बार ये इमादुल इस्लाम को मैंने इस्लाम पे बात करने पे मजबूर किया है। ये आज तक कभी जिंदगी में कभी जाके किसी एक्स मुस्लिम के चैनल पे इसने इस्लाम पे बात नहीं किया होगा। ये उस दिन भी आया था एडम साहब के चैनल पे, वहां भी इसने इस्लाम पे बात नहीं की हुई थी। तो आज मुझे जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, आज मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि कम से कम इमादुल इस्लाम साहब को मैं इतना मजबूर किया कि उनको आज इस्लाम पे बात करना पड़ा। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब आपको। जी इमादुल इस्लाम साहब, बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है? अरे अनम्यूट कर भाई। इसके पीछे वाले इसको लगता है डंडे से मार रहे हैं कि आज तक तू जाके जो बात नहीं किया था आज कैसे फंस गया। आज तू भाई ऐसे कैसे नहीं फंस बात गया। करते, आपने इस बात का जवाब दें। अच्छा, बच्चे को मारने में क्या भाईचारा है? ओहो, रेफरेंस देना। क्या रेफरेंस अच्छा दूं? बात तो सुने ना, रेफरेंस तो देना जो आप क्या रेफरेंस चाहिए? मैं ओहो, मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपको जवाब दूंगा, आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो इस रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट गलत निकाला है, तावील गलत की है। ये तावील जो है मुफस्सरीन, मुज्तहिदीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन जितने भी हैं वो ये नहीं करते जो आपने तावील की है, गलत तावील की है। इसी तरह मैं कहता हूँ गीता में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, सेक्सुअलिटी है जो गलत, जो अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूँ क्या मैं बात उस पे कल का बशर पुराना में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बैसाखी पे क्यों आ गए? रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सब्र करो। मुझे बताओ, आपने कहा कि मैंने तावील जो है वो गलत की है, ये जो बच्चे को मारना है इसमें पीस है, भाईचारा है। बच्चों के कह रहा हूँ मरने पे कि पीस भाईचारा आएगा? क्या लिखा? हाँ जी, गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता को आप अरे लाए ना जरा, गीता गीता में जरा खोले ना जरा, आज देखो गीता देखो खोलो जी, देखो, आज खोलांगे हिंदुओं की किताब में गीता का जी। गीता बीता, गीता गीता बीता। इमादुल नहीं इस्लाम ऐसे साहब, नहीं करें साहिल भाई, ऐसे ना करें, आप आउट ऑफ सच्ची बताना इमादुल इस्लाम, पीछे से बुंड में आपके जो मौलाना है उन्होंने दुखुल किया या नहीं किया? आप जो गलती से इस्लाम पे बात थोड़ा कर लिए थे, ये बिल मैंने कहा ना, इसके पीछे जो मौलवी है उसने पीछे इसकी सलवार खोल के फटक से हथौड़ा जो है वो अंदर डाला होगा। उसने बोला होगा कि इमादुल इस्लाम, अबे ये तेरा काम नहीं है, तूने आज ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तू इस्लाम पे कैसे बोल पड़ा? ये तेरा काम नहीं है। और जब उसने जैसे हथौड़ा जो है वो इसके पिछवाड़ी के सुराख में अंदर दुखूल किया है, दखल किया है, अंदर घुसाया है, वैसी ये तड़प कर गीता इसके मुंह से निकला। अब ये गीता गीता ही करेगा, लिख लेना क्योंकि वहां हथौड़ा मजबूत घुसा है। अब देख लेना, इसको लूंगा, ये गीता पे ही बोलेगा, देखना। अब ये इस्लाम पे बात ही नहीं करेगा। हाँ इमादुल इस्लाम, आप, मुझे इतना अफसोस हुआ है कि आपने गालियां भी दी हैं, आप यानी कि गलत बात कहाँ पर आ गाली गए दिया? हैं। कभी गाली दिया? आपने कितनी गलत बात की। आप कहते हो शलवार, आपकी बुंड किसी ने मारी है आज तक? आप बताएं, आपकी बुंड मारी है इसने, हारिस सुल्तान ने? ना आप जवाब हमको दें प्लीज। मारना ना मरवाने का शौक है, ये तो आप लोगों का सेवा है इमादुल इस्लाम। अब आप इस पे डिस्कशन नहीं गीता में करेंगे ना लिखा हुआ है इमादुल कि इस्लाम? गीता में लिखा हुआ इमादुल है बुंड इस्लाम, मरवाना जाए। गीता मैंने बोला था ना ये गीता ही करेगा अभी। ओह मैन। अच्छा चलो, इससे मैं हवाला ले लूं, क्या बोलते हो दोस्तों? गीता से हवाला ले लूं इससे और इसकी बजाऊं? लूं हवाला? इसने कहा कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। ले लो। चलो चलो, इमादुल इस्लाम साहब गौर से सुनना,
रेफरेंस दे कहा कि सुनो सुनो गीता बीता बीता सुन ले भाई, मालूम है वो पीछे अब तो सर भोसड़ी के चलिए हवाला दीजिए गीता से। गीता के ऊपर मेरा ये सवाल है, इसमें सेक्स है, इसमें दुई मरवा रहा है वो बंदा। जी जी एक मिनट नहीं, इमादुल इस्लाम आपने गीता से हवाला देना है देखिए हम कि आप अगर एक बदतमीजी मर्द करेंगे तो आप सुन लो, ये चालाकी नहीं। आपने गीता में से हवाला देना है जो आपने भी इल्जाम लगाया कि एक मर्द जो है वो दूसरे मर्द के बुंड में हथौड़ा डालेगा। ये रेफरेंस हमें आपने कहा ये गीता में लिखा हुआ है, आपने वो हवाला देना है। जी जी आपकी बुंड हवाला पेश करें, हवाला ये लिखा हुआ है बुंड मारना आपकी गीता में। आप गीता खोले उसमें आप पढ़े जो जो बुत एक दूसरे की बुंड इंसान हो कि लिंग। इमादुल अगर नहीं लिखा हुआ है तो तू, अगर ना लिखा हुआ आप मुझे कहना कि वाकई आपने बात गलत की है, पर गीता में बुंड मरवाना लिखा हुआ है आपकी। 10 बाप की औलाद अगर तुमने नहीं दिखाया, गीता में बुंड मरवाना जायज आपकी गीता में लिखा हुआ है, आप गीता को समझते हो? आप नहीं बताए तो आप 10 बाप की औलाद सही समझते हो? आप गीता को सही समझते हैं? आपके पास सुनो 20 नहीं सेकंड सुन ले, चलते को इतना भी टाइम नहीं दूंगा, 10 तक गिनूंगा। अगर तू गीता से हवाला नहीं दिखा पाया, तू 10 बाप की औलाद। कुछ नहीं बोलना है, गीता का रेफरेंस बताना है जो हम यहाँ पे खोल सके, वरना सारे लोग 7,000 लोग जो देख रहे हैं ये 10 बाप की औलाद, कंफर्म 10 बाप की औलाद। ठीक है, अगर ये नहीं दिखा पाया, क्योंकि इसने एक इल्जाम लगाया। मैं 10 तक गिनूंगा, दूसरी कोई बात नहीं करना है, हवाला देना है किधर लिखा हुआ है। चले मैं आपको हवाले देता हूँ, मैं हवाला देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि आप हिंदू हैं? 3 आप एक्स मुस्लिम हैं? 4 5 6 7 8 9 और एक शख्स 10 बाप की औलाद साबित हो चुका है। 10 सभी लोग इस 10 बाप की औलाद के लिए एक चप्पल भेजिए। ये साबित हो चुका है क्योंकि इसको मैंने 10 गिनने तक का टाइम दिया था, इसने वो हवाला नहीं बताया, मतलब ये झूठ बोल रहा था। ये 10 बाप की औलाद। चल भाई इमादुल इस्लाम, तू 10 बाप की औलाद यहाँ पे साबित हो गई है। अब मुंह में निप्पल लेने का, और पिछवाड़ी में तो हथौड़ा ऑलरेडी डाला हुआ है, मुंह में निप्पल लेने का और आराम से यूट्यूब से देखने का। ठीक है इमादुल इस्लाम, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे ना तुम्हारे जितने कितने 1.2 बिलियन या जितने भी लोग हैं, किसी की बस की बात नहीं है इस्लाम का वो दिफा कर सके हमारे सामने। कोई माँ ने अभी तक वैसा बच्चा पैदा नहीं किया है, वैसा मुसलमान पैदा नहीं किया है तो यहाँ पर आकर हमको अच्छा साबित करे। जाओ और थोड़ा अच्छे से सीख के आओ कि कैसे बात करना है। कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता इधर का गाता 10 बाप का तो साबित हो गया। पहली टिकट निकाल। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।